ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। उदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा वितंश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम। राधा मदन मोहन जी का, राधा गोविंद जी का, गोपीनाथ की राधा, रमन की राधा, माधव की राधा। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौरनिताय की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री गोपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु ओम जी, नमो दंडवत प्रणाम भगवते प्रभु जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रदाय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिमानेष्की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा माता प्रभु, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तुताय कृष्ण कृष्ण उत्पत्ति राघव स्वामी की नाम और सभी राम भक्त यहाँ पर रामायण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और राम की कथा सुनना अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कहता हूँ कि राम बसे हैं रोम रोम में, इस भारत के कण कण में। राम बसे हैं रोम रोम में, तो हम सब लोग के रोम रोम में भगवान राम बसे हैं। और कण कण में इस भारत खंड भारतवर्ष आर्यवर्त में बसे हुए हैं। बिना राम की जीवन हम सब लोग सोच ही नहीं सकते। न राम होते न हम होते। तो ये अयोध्यापुरी आयु कहते हैं कि अयोध्यापुरी अपने आप में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अयोध्यापुरी धाम की जय बोलकर प्रार्थना करते हुए भगवान श्री राम अपने धाम की ओर प्रवेश कर रहे हैं अपने। और हम लोग सब लोग ने प्रण किया कि थोड़ा 22 तारीख तक जब हम लोग फिर से दीपावली मनाएंगे तब तक हम सब लोग भगवान राम की कथा करेंगे। तो कल हम सब लोगों ने भगवान राम की कथा का पहले से हम सब लोगों ने रूपांतर तैयार किया है। कल हम लोगों ने देखा कि रामानुज स्वामी जो हमारे श्री संप्रदाय के गुरु हैं, और वो राम अनुज हैं। राम अनुज का मतलब ही होता है कि राम के अनुज मतलब लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी के अवतार में गुरु तत्व में वो प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु से 18 बार रामायण सुना।
18 बार में मुझे बार बार सुनने पर अलग अलग तरह का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। पहली बार में भगवान राम के बारे में अवधपुरी साकेत अधिपति, अयोध्या धाम वासी। तो भगवान कहते कि अयोध्या में अगर किसका वास होता है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण राम। तो हम सब लोग उनके चित्रण के बारे में सुना। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी के बारे में सुना, लक्ष्मण जी के गुण तत्व के बारे में सुना। उसके बाद भरत महाराज के बारे में सुना। धन्य है कि भरत महाराज की कथा हम सब लोग सुनते हैं। भरत महाराज की कथा के बारे में बहुत कम लोग, थोड़ा बहुत कथन होती है, लेकिन भरत महाराज अगर ना होते तो ये रामायण पूर्ण होता ही नहीं। और रहे शत्रुघ्न, जिन्होंने कभी अपने जीवन में भगवान राम को सामने से देखा ही नहीं, उनके मुख पे तो बात छोड़ दीजिए, उनके शरीर पे भी नहीं देखा, मात्र उन्होंने उनके चरण को देखा। उसके बाद हम लोग सीता मैया को देखिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के बचपन की लीला का वर्णन थोड़ा, मतलब न के बराबर ही समझिए, कम है, बहुत कम है। क्योंकि वाल्मीकि जी को ज्यादा सीता मैया का चित्रण करना, क्योंकि सीता मैया उनके आश्रम में रही और सीता मैया के दिव्य जो कांति के साथ में, जब समय के साथ में वहां पर लव कुश का प्रकट हुआ, तो सीता मैया को बहुत नजदीक से देखे वाल्मीकि जी, बात रामचंद्र जी को नहीं देखे। तो जिसको आदमी देखता है उसी का तो चित्रण करता है। और इस रामायण में वाल्मीकि जी जो आदि कवि हैं, उनके बारे में अगर हम लोग ना सुने होते तो शायद रामायण का, क्योंकि वो हमारे गुरु तत्व है। और कैसे गुरु बने उसके बारे में आप लोग सुने कि वो एक डकैत थे। हम लोग के तरफ में चंबल में डाकू रहा करते थे, ऐसा सुनता था मैं। तो वो डकैत, कैसा डकैत होता होगा वैसा थे। और एक डकैत से वाल्मीकि ऋषि का, मतलब बनना का पूरा प्रोसेस नारद ऋषि ने किया। नारद ऋषि ने महान, नारद ऋषि का काम ही है, वो भगवान के परम भक्त है, वो सबको भक्त बनाते हैं। तो नारद जी के माध्यम से वाल्मीकि जी को पहला सूत्र मिला रामायण का। रामायण का मतलब क्या है? रामायण का क्या मतलब है? मैंने बताया था, रामायण का मतलब राम आयन, मतलब कि, रामायण। हाँ बोलिए। रामायण प्रभु जी, प्रभु राम, भगवान राम की जर्नी ऐसे उन्होंने बताया था। अच्छा नहीं, मैंने बता, अभी लिख लीजिएगा। जहां राम हम्म। रहते हैं, आयन मतलब राम और आयन, जहां राम रहते हैं वो रामायण। और संस्कृत वाल्मीकि रामायण को मुख्य ग्रंथ के रूप में माना गया। बाद में हम सब लोग को तुलसीदास जिनके ईश है राम, उनके चित्रण को उन्होंने रामचरितमानस के रूप में दिया, जो कि कलयुग में 1600 के 1700 के बीच में भगवान के परम भक्त वो भी प्रकट हुए और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में लिखा। और अवधि में लिखकर हम सब लोगों को आज घर घर में रामायण या रामचरितमानस की गुणगान होती है। बहुत लोगों ने कहा, उर्मिला माता जी थे, उन्होंने कहा कि मैं मतलब हर मंगलवार को सुंदरकांड करती हूँ, अति सुंदर। अब सुंदरकांड की जब बात आ गई तो हनुमान जी की बात आएगी। हनुमान जी का नाम सुनकर कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। प्रीति माता जी कुछ टेंशन में है? नहीं, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, एकदम एकदम संस्कृति माता जी मुस्कुरा रही है। तो भगवान राम के परम भक्त हनुमान, देखिए अगर हनुमान जी का वर्णन नहीं होगा तो फिर रामायण की कहानी अधूरी हो जाएगी। या रामायण तो शुरू भी नहीं होगा और अंत भी नहीं होगा। तो हनुमान जी के बारे में हम सब लोग कल वाल्मीकि जी पर आकर रुक गए थे। सुबह का क्लास वाले को हनुमान जी के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन अभी हमारे जो भी हैं यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं रामायण जो लोग सुने हैं वो फिर से सुनेंगे। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। एक मैं वृतांत सुनाता हूँ हनुमान जी की महानता के बारे में। हम चले आते हैं त्रेता युग से, हम चले आते हैं द्वापर युग। द्वापर युग थोड़ा नजदीक है ना हमारे से। कलयुग के हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे बस 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण थे, राम भगवान थोड़ा सा और आगे है। तो हम लोग आ जाते हैं द्वापर युग में।
एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बैठे हुए थे द्वारकापुरी में, तो उनको लगा कि गरुड़ जी अपने सेवा जो कर रहे हैं उनको अभिमान कि मुझसे ज्यादा तेज उड़ने वाला कोई है ही नहीं। और उन्होंने देखा क्या, इस सुदर्शन को हमेशा ये अहम रहता है कि मुझसे भगवान के उंगली में मैं हमेशा रहता हूँ, भगवान को मैं नचाता हूँ। मतलब वो खुद नाचते हैं लेकिन उनको लगता था कि भगवान को मैं नचाता हूँ। और उनकी पत्नी थी, परम प्रिया पत्नी, उनको अपने सुंदरता पे घमंड। किसको था? आप लोग जो सरस माता जी आपने बोलेगा, पद्मावती माता जी भी रही हैं, उर्मिला माता जी, लेकिन बाकी लोग बोलिए। भगवान से सत्यभामा। सत्यभामा। सत्यभामा, सत्यभामा, ओके, रिकी माता जी। और ये तो मॉर्निंग वाले से हम अभी इवनिंग में जो है वो लोग, क्योंकि ये कथा हो चुकी है। आगे हम लोग बस हनुमान जी का सबको, हनुमान जी का नहीं शुरू करेंगे तो आनंद ही नहीं आए। तो हनुमान जी को कृष्ण भगवान ने याद किया। देखिए कहा जाता है मारुतुल्य वेगम, वेग शब्द का 3 चीज से बताया जाता है। सबसे ज्यादा तेज वेग जो है हमारा मन है। हमारा मन जो है ऐसा है कि 1 सेकंड में, अभी अभी मंजू माता जी अमेरिका से घूम के आएंगे, 1 सेकंड के अंदर। कोई तो इनका कोई रिलेटिव होगा तो तुरंत उनका दिमाग जाएगा और वो वहां पे सोचेंगे, यहाँ पे कोई भी हो। मन का वेग कोई नहीं समझ पाता। उसी तरह से वायु का वेग किसी ने देखा नहीं है। हाँ, एहसास होता है जब बवंडर आता है, वो साइक्लोन आता है, या फिर चक्रवात आता है, तो हम लोग को वायु का वेग समझ में आता है कि वायु कितनी तेज चल सकती है। और उसके बाद गरुड़ जी की भी गति जो है वो वायु के समान ही। लेकिन चौथा है हमारे हनुमान। हनुमान जी रामचंद्र काज करी आवे, और हम भगवान राम ने बस खाली सोचा, हनुमान जी वो काम करके चले आते। तो इन तीनों के कृष्ण भगवान क्या है ना, कि भगवान चाहते कि मेरे भक्त के अंदर में थोड़ा भी घमंड नहीं, थोड़ा सा भी, मतलब अंदर से, मतलब ये शुद्ध रहे। इनके अंदर में थोड़ा भी अहम होगा तो ये अपने भक्ति भाव में नीचे चले जाएगा, इनका पतन हो जाएगा। परम प्रिय भक्त लोग जब देखे कि, देखिए पत्नी भी है लेकिन है तो भक्ति ही। लेकिन सत्यभामा क्या था ना, पत्नी का जो एक्चुअल जो रूप होता है वही रूप में थी। रुक्मिणी जी तो बहुत ही शांत एकदम, और एकदम दास्य भाव में रहती थी। लेकिन सत्यभामा हमेशा चैलेंज, कृष्ण भगवान को हमेशा चैलेंज करते रहती थी। पत्नी का खैर आप समझ सकते हैं। तो सत्यभामा का ये, उधर में गरुड़ जी का वो, और उधर ये सुदर्शन का भी। तो इन्होंने कहा, एक बार गरुड़ जी को बुलाए, हे गरुड़, जरा सुबह सुबह का बैठकी हुआ, सुबह सुबह द्वारकापुरी, अगर द्वारका आप लोग गए होंगे तो जहां पर अभी हमारा द्वारकापुरी का जो मंदिर है, वहां पर एक्चुअली में असेंबली बनता था, जहां पर द्वारकाधीश का मतलब जिसने भी आप लोग में से जो लोग गए होंगे, द्वारकाधीश का वहां पर बहुत सुंदर विग्रह है वो स्थान पे एक्चुअली में पार्लियामेंट बैठता था। और भगवान की जितनी भी महल थी वो बेट द्वारका में, जो कि समुद्र के अंदर चला गया। तो गरुड़ जी के साथ, और हमें, और वो क्या करते थे, गरुड़ जी उनको घर से लेकर पार्लियामेंट लेके आते थे समुद्र के ऊपर से। तो समुद्र के ऊपर से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि गरुड़ तुम तो, क्या बात है, कितना तेज तुम उड़ते हो, तो एक काम करो, मुझे ना बहुत दिन से ना हनुमान नहीं मिले, हनुमान से मैं मिला नहीं, जरा तुम हनुमान जी को लेके आओ, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? बोला हाँ एकदम, आप आपकी आपका आदेश, आप पार्लियामेंट में बैठिए, थोड़ा सा मतलब पार्लियामेंट का डिसीजन करिए, तब तक मैं हनुमान जी को ले आकर, आप बस अपना कार्य करिए, क्षण भर में मैं देखिए हनुमान जी को लेकर आता। गरुड़ जी उड़े। देखिए ऐसे कहा जाता है कि हनुमान जी जो है किम पुरुष लोक में, नाम क्या बोला, किम पुरुष लोक, किम, किम पुरुष लोक, KIMPURUSH, किम पुरुष लोक। अच्छा, हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? भारत सरस माता जी, आपने आपने भारत देश में। भारत देश में रहते हैं। भारत एक्चुअली में माता जी
आपके यहाँ पे पूजा करने के लिए तो जरूर कभी ना कभी पंडित जी लोग आते हैं आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जम्मू द्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्ते भरत खंडे। हम लोग खंड में रहते हैं, हम लोग देश में नहीं रहते। भारतवर्ष जो है ना, पूरा जो ये आप भूमि जो देख रहे हैं, जो कि खारा पानी से, खारा पानी मतलब समुद्र से जो घिरा हुआ है, वो पूरा भारतवर्ष है। उसमें से एक खंड है भरत खंड जिसमें हम सब लोग निवास कर रहे हैं। इसके आगे जाएंगे तो और बहुत सारे लोक है, जैसे हरिवंश लोक। हरिवंश लोक में नरसिंह देव भगवान की पूजा प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, वो हरिवंश लोक है। हरिवंश लोक से और थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर किम पुरुष लोक है, जहां पर हनुमान जी भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। तो हनुमान जी जो है वहां पर पूजा कर रहे हैं। और अभी एक हनुमान जी की मूवी आई, मुझे कुछ लोगों ने आज पिक्चर ऑफिस में मैं था तो किसी ने बताया कि बहुत सुंदर दक्षिण भारत के ही कुछ में इसका प्रोडक्शन यहीं पे हुआ है, लेकिन बड़ी सुंदर हनुमान जी की मूवी है। शायद आप लोग को मौका मिले तो जरूर देखिएगा। तो हनुमान जी किम पुरुष लोक में हैं, वो बद्रिका क्षेत्र से बहुत आगे। गरुड़ जी हाँफते दौड़ते वो तब मतलब हनुमान जी को खोजते खासते किम पुरुष लोग पहुंचे। वहां पर देखे कि हनुमान जी एकदम श्री राम सिया राम सिया राम ऐसा करके वो अपना ध्यान मग्न है। तो तुरंत उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी। हनुमान जी सुनी नहीं रहे, तब उन्होंने जोर से बुलाया, हे हनुमान जी, आपको सिया राम बुला रहे हैं। बस जैसे ही तब फटाक से इनका क्या हुआ, बोले कि नहीं नहीं, एक्चुअली में हनुमान जी आप तो उस त्रेता युग से आप ऐसे ही चले आ रहे हैं, कृष्ण भगवान ने आपको बुलाया है। अब कृष्ण भगवान से तो उनका दर्शन पहले भी हो ही चुका था। तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही बोले, कृष्ण भगवान अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं पूजा पूजा कंप्लीट करके आता हूँ। तो ये जिद करने लगे, अरे क्या आप तो बंदर हैं, बानर हैं, आप कूद कूद के कैसे जाइएगा? एक तो मुझे आने में इतना समय लगा है, और आप वहां तक जाइएगा, पता नहीं कितना दिन लगा दीजिएगा। आप मेरे ऊपर बैठे, मैं आपको लेके चलता हूँ। बोले कि गरुड़ जी आप जाइए, मैं आता हूँ। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्होंने आदेश दिया आपको लेके आने का। तो बोले कि गरुड़ जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। तो उन्होंने गरुड़ जी को उठाया और ले जाके सीधा समुद्र में फेंक दिया। वो बेचारे गोता खाते 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 नीचे चले गए हनुमान जी का ताकत से। तो गरुड़ जी अंदर पानी के अंदर डूब डूब डूब, जैसे पानी में आपको कोई डुबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। अब बेचारे कैसे भी, अब इधर हनुमान जी तो जैसे कहते वेग, और ये तुरंत हनुमान जी पहुंच गए द्वारका। जब तक ये गरुड़ जी अभी पानी में ही है, तब तक तो हनुमान जी वहां पर, वहां देखे क्या, हाँ इसके पहले कृष्ण भगवान ने क्या कह दिया सुदर्शन को कि आज मैं एकांत में हूं और कोई भी यहाँ पे नहीं आए, किसी को प्रवेश मत करने देना। परीक्षा ले रहे थे हनुमान जी को। अब हनुमान जी वहां पहुंचे। अच्छा, उसके पहले एक और चीज हुआ। ये आदेश देने से पहले सत्यभामा पहुंच गई। तो जब सत्यभामा वहां पहुंच गई तो कृष्ण भगवान को देखी कि उदास है। तो कृष्ण भगवान से पूछी कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हनुमान आ रहे हैं, सीता जी को खोजेंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो बोले कि मैं बन जाती हूँ, मैं सीता बन जाती हूँ। बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने हामी भर दिया। भाई माता वो भी तो अंश में है ही, लेकिन बोले कि मैं सीता बन जाती हूँ। बोले इधर हनुमान जी पहुंच गए, सुदर्शन उनको, अब सुदर्शन को बोले कि सुदर्शन सुदर्शन भाई अब मुझे अंदर जाने दीजिए। तो बोले कि नहीं, कृष्ण भगवान का आदेश है, वो एकांत में है, वो किसी को बोले अंदर नहीं आने के लिए। बोले कि भाई मैं मैं उनका परम भक्त हूँ, मुझे जाने दीजिए, वो उनका आदेश है, मुझे वो मुझसे मिलना चाहते हैं। नहीं मैं नहीं जाने दे। उन्होंने फटाक से उसको पकड़ा, मुंह में दबा दिया। सुदर्शन को पकड़े सीधा मुंह के अंदर में और उसके बाद अंदर घुस गए। तो हनुमान जी जैसे ही अंदर प्रवेश किए, देखे किसी को देखे नहीं, भक्त है, परम भक्त है, सीधा दंडवत पड़ा।
बिना देखे समझे उन्होंने सीधा दंडवत प्रणाम कर दिए। उसके बाद उठे तो कृष्ण भगवान को देखे, बगल में उन्होंने देखा, तो कृष्ण भगवान को बोले कि सीता मैया कहाँ है? और कृष्ण में राम को देख रहे हैं, वो कृष्ण को नहीं देख रहे, राम को देख रहे, सीता मैया कहाँ है? बोले बगल में तो है। अरे ये सीता है ये। अब सत्यभामा को तो इतना खराब लगा। अब मान लीजिए किसी स्त्री को बोल दिया जाए तो कैसा लगेगा उनको। अब तो बेचारी पानी पानी चेहरा लाल कि मैं क्या करूं, वो ओरिजिनल सत्यभामा के रूप में आ गई। उनको तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। हनुमान जी ने उनकी बेइज्जती कर दी। मेरी सीता मैया कहाँ है? क्योंकि सीता मैया का बहुत ख्याल रखते थे। सीता मैया से उनको इतना ज्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि उनको चिरंजीवी का तो वरदान उन्होंने दिया था। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो अंजनी के पुत्र हैं लेकिन सीता जी के भी पुत्र हैं। तब बोले कि हनुमान ये बाहर में कोई मिला नहीं क्या? बोला हाँ मिला है ना, उसको मैं मुंह में रखा हूं। तो उन्होंने मुंह से छोड़ दिया। अरे सुदर्शन तुम यहाँ, तुम्हारे ये मुंह, हनुमान जी ने मुंह, सुदर्शन बोला अरे बाप, आपने तो कहा था, ये तो हनुमान जी ने मुंह मुंह में बोल। इतने में देखे क्या, सामने से बेचारे गरुड़ जी पूरा हा हू करते हुए पहुंचे। वो तो बोले कि मैं कितना समुद्र के अंदर चला गया था। तो बोले ये क्या हुआ गरुड़, ये क्या हुआ? बोले कि, और वो गरुड़ जी हनुमान जी को देख के, आप यहाँ पर? तो बोला हाँ आपने कहा था मैं पहुंच गया। तो बोलते हैं कि हनुमान जी को मैंने कहा था ले चलने के लिए, इन्होंने मुझे समुद्र में फेंक दिया और वहीं से मैं आ रहा हूँ। बोला इतना समय लग गया? तुम तो कहते थे कि तुम पवन की गति से भी तेज चलते हो। तब सब लोग को समझ में आ गया है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। और उन्होंने उन्होंने जो गलतियां की उनको एहसास हो गया। तो हनुमान जी ऐसे हैं हमारे कि जिसने हनुमान को याद किया उसका जीवन सफल हो गया। भारतवर्ष की विस्तार में खासकर हमने प्रमुख रूप से देखा है, और हमारे भारतवर्ष में एक एक वैसे तो आएगा बाद में, अभी मतलब अगले एक आध सत्र में मैं उसकी कथा करूंगा, लेकिन मैं एक कथा बताता हूं हनुमान जी से ही जुड़ी हुई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब ये विश्वामित्र जी उनको लेके जा रहे हैं, तो जब मारीच को मारे, जब मारीच को मारे तो मारीच 100 योजन दूर गिरा। कौन सा जगह पे गिरा? हरे कृष्णा, किसी को मालूम है? मारीच जो गिरा वो मॉरिशस में गिरा। नहीं, आज का देश का नाम है मॉरिशस। तो मारीच मॉरिशस में गया। अब मॉरिशस के लोग हनुमान जी का पताका भी लगाते हैं। वहां पे दो दो रूप पे हनुमान जी रहे, घर घर में हनुमान जी है कि कहीं मारिच ना आ जाए। तो मारिच वहां पर, मारिच का मतलब होता है मृग तृष्णा। खैर वो कथा हम लोग अगले सत्र में करेंगे। तो हनुमान जी ने अपनी जीवन पर्यंत एक ही चीज है, जब हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी वापिस लौट के, एक और वृतांत सुनाता हूँ। तो हनुमान जी को सबका जाने का समय आ गया। भगवान राम ने कहा विभीषण जी से कि विभीषण जी लंका में युद्ध हुई है, सभी स्त्रियां वहां पर जो हैं विधवा हो गई हैं, और वहां पर दुख का सागर जो है टूटा हुआ है। आप राजा होने के नाते आप जाकर सबका ढांढस बधाइए। अब यहाँ पर रह के आप यहाँ अयोध्या में, हम तो बहुत खुश होंगे कि आप अयोध्या में रहिए, लेकिन आपका दायित्व है वहां पर जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए। तो विभीषण को भेजे। फिर सुग्रीव को बोले कि किष्किंधा नगरी, किष्किंधा का जो राज है वो ये सुग्रीव और अंगद दोनों आए हुए हैं। तो बोले कि राजा और राजकुमार दोनों यहाँ पर हैं। तो किष्किंधा का राज को संभालने के लिए तारा बहुत निपुण है, तारा बहुत निपुण है, लेकिन आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। अंगद से भी कहे कि जाके आप मतलब उस राजपाट के कार्य को संभालने में आप सहयोग करिए। सुग्रीव और अंगद भी चले गए, एक एक करके सब लोग चले गए। उसके बाद हनुमान जी का समय आया। हनुमान जी को मालूम चल गया कि सबको भगवान भेज रहे हैं। तो ये क्या करते थे, सुबह उठते थे और भगवान के आने के बजाय ये कहीं कहीं भाग जाते थे कि दिखवे नहीं करे। होते 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 एक दिन और हनुमान जी सोच रहे कि हमको करना क्या है, कि हमको भगवान अपने इतना तो जन्म मतलब इतना समय हो गया भगवान से दूर रह के, अब मैं नहीं रह सकता हूँ।
तो इन्होंने देखा एक दिन चुपके से देखा कि सीता मैया सुबह सुबह स्नान आके करके और कुछ लाल रंग का लगा रही। तो ये कूद गया। अच्छा, हनुमान जी को एकदम फ्रीडम था अपने, जैसे कि एक पुत्र को फ्रीडम होता है अपनी माँ के कक्ष में प्रवेश करने का। बाकी सबको अधिकार नहीं हो, लेकिन एक पुत्र को अधिकार है। तो वो हनुमान जी को अधिकार था, वो घुस गए, बोले कि अब अपना स्वरूप है बेचारे बाल ब्रह्मचारी आदमी। तो ब्रह्मचारी तो गए तो पूछे कि मैया ये आप कर क्या रहे? तो बोले अब सीता जी क्या बताती कि मैं मतलब पत्नी है तो मेरा धर्म है सिंदूर लगाना। तो उन्होंने कहा कि ये लगाने से भगवान राम की आयु बढ़ती है। वैसे भगवान की आयु बढ़ने वाला कोई बात नहीं है, भगवान भगवान है। लेकिन उन्होंने उनको प्रेम से समझाने के लिए बोलते भगवान की आयु बढ़ जाती है। बोले भगवान की आयु बढ़ जाती है? तो तब तो मैं ठीक है। वो गए वहां पर मार्केट में गए तो बोले कि सिंदूर जरा देना। तो बोला कितना? अब भाई जो दुकान वाला होगा देखा कि एक बानर सिंदूर मांग रहा है, तो उसको लगा कि कौन कहाँ से आ गया है। लेकिन सुबह सुबह बेचारा आया हुआ है। बोले कि नहीं हमको सिंदूर चाहिए। तो बोले कितना? बोला एक बोरा। एक बोरा मतलब एक सैक, एक फुल बैग, गनी बैग, पूरा एक बोरा से। बोले अरे क्या है सिंदूर का? कहा कितने जन्मों तक सिंदूर ले जाके कहीं लेके जाओगे? तो बोले कि सिंदूर थोड़ा सा लिया है। नहीं नहीं मुझे तो एक बोरा ही चाहिए। जिद करने लगे। बोले कि हनुमान जी बोले कि अब वो जो है सामने वाला वो मान नहीं रहा है। बोले कि मैं अपना रूप दिखाऊं? तो बेचारे डर के मारे, तो बंदर तो क्या चंचल होता है, वो उठा के लेके चल देगा क्या कर लेगा। आप लोग वृंदावन में गए हैं तो मेरा चश्मा और मोबाइल तो 2 बार गया। तो अंत में फ्रूटी पिलाना पड़ता है तब जाके चश्मा और मोबाइल मिलता है। तो वृंदावन में जाइए तो चश्मा लेके खोल के मोबाइल अंदर रख के जाने का है। तो हनुमान जी को अंत में वो दे दिया, बोला ले जाइए भाई आप। वो क्या किए, पूरा का पूरा सिंदूर अपने ऊपर में डाल दिया। और अब भगवान से बहुत दिन से अब भगवान के बिना मिले उनका भी मन नहीं लग रहा था। पहुंच गए भगवान के वो वो क्या बोलता है राजमहल में, जहां पर गोष्ठी लगी हुई थी, जहां पर पार्लियामेंट, बोलिए पार्लियामेंट था। और भगवान राम सामने में थे। और वो भी सोचे कि हनुमान बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे। तो हनुमान जी तो गए, हनुमान जी सीधा सीधा घुस गए, सब लोग देखा तो खूब मजाक उड़ाने लगा। वही बहुत। तो और भगवान राम बोले ये हनुमान ये क्या करके आ गए हो तुम? तो हनुमान जी को लगा कि सब मेरा उपहास कर रहा है। तो हनुमान जी के पास भगवान राम आए तो राम जी से उन्होंने कहा मैं सीता मैया से पूछा था, वो तो सिर्फ इतना सा लगाती हैं आपका आयु बढ़ाने के लिए, मैंने पूरा शरीर में ही लगा लिया। तब से हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, भगवान के नाम का सिंदूर लगता है। तो अब जो भी सिंदूर लगाएंगे वो राम के बड़ा प्रिय होंगे, जो हनुमान जी को सिंदूर लगाएंगे। तो हनुमान जी का जो मतलब प्राकट्य होना, मतलब केसरी नंदन भी कहलाते हैं, अंजनी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो पवन के पुत्र, क्योंकि पवन ने उनको एक्चुअली मिला के, वो भी तो भगवान का मतलब शंकर जी के रुद्र अवतार है, उनको स्थापित किया गया। अंजनी को पुत्र नहीं हुआ था तो उनके गर्भ, अंजनी मैया के गर्भ में स्थापित किया गया। और केसरी जो है वो अंजनी के मतलब हस्बैंड हुए। तो उनको उनकी इसलिए केसरी नंदन भी कहा जाता है। तो 3 तरह का चीज होता है, कभी कभी हम सब लोग नहीं समझ पाते कि आखिर ये पवन सुत भी है, तो पवन माध्यम है, और अंजनी मैया उनको धारण की है, और केसरी उनको प्रोटेक्शन दिया, मतलब पिता होने के नाते। तो केसरी नंदन कहलाते। तो हनुमान जी का, और वो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी की तो अनगिनत कथाएं, मतलब हनुमान जी की कथा सुनते रहिए तो रामायण चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे हनुमान जी को स्टॉप करके फिर दूसरे कैरेक्टर के पड़ जाते हैं। सुग्रीव जी के बारे में कल हम लोग ने सुने थे ना, सुग्रीव जी का सुना था आप लोगों ने? हरे कृष्णा। माता जी, प्रीति माता जी, सुग्रीव के बारे में सुना था? हाँ, जस्ट हमने बेस्ट सिर्फ ये बताया था प्रभु की मित्र है उनके। बेस्ट फ्रेंड है बोल के बोले थे। अच्छा अच्छा, इतना ही बाकी बताया कुछ था ना? इतना नहीं। ही बताया था, ओके। तो यस प्रभु। सुग्रीव जी भगवान के प्रिय मित्र में से। तो अब मित्र होने का मतलब यह है कि अब सुग्रीव जी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सुग्रीव कौन थे? किष्किंधा के राज। और सुग्रीव जो, सुग्रीव का मतलब क्या होता है? जिस सुग्रीव, ग्रीवा मतलब गर्दन, जिसका गर्दन बहुत सुंदर हो, गर्दन की जिसके नसें बहुत सुंदर हो,
उसको सुग्रीव कहा जाता है। सुग्रीव। सुग्रीव लंका में जब प्रवेश करना था तो सुग्रीव जी की सहायता से भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी ने माता सीता का खबर लेके आए। और सुग्रीव कौन है? किसी को मालूम है सुग्रीव? सुग्रीव जी कौन है? सुग्रीव सूर्य के जी सूर्य सूर्य के पुत्र। पुत्र। हाँ, और उनकी माता का नाम? माता का नाम नहीं याद है। अच्छा चलिए ठीक है। ऐसा एक कहानी बहुत लंबी, मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ। अरुण, अच्छा अरुणा कौन है? सूर्य भगवान। हैं? माता अरुणा, हु इज अरुणा? अरुण तो सूर्य के ये हैं, हाँ, रथ सूर्य के चालक है, सारथी हैं सारथी अरुणा, हैं। लेकिन अरुणा गरुड़ जी के भाई है। अच्छा। अरुणा गरुड़ जी के भाई है। लेकिन क्या हुआ था कि कश्यप ऋषि की पत्नियों में से एक, जो पक्षियों की, मतलब जैसे पक्षी, कश्यप ऋषि के डिफरेंट, मतलब अलग अलग पत्नियां थी, अलग अलग, जैसे कि जलचर नवचर इस तरह करके सबसे सबका प्राकट होता है। उसमें से अदिति जो है देवताओं की, दिति जो है राक्षसों के, ऐसे ही करके उनकी और सारी पत्नियां था। एक पत्नी थी विनती। तो उनसे दो पुत्र, दो दो उन्होंने अंडा दिया। एक अंडा, अब इनको क्या था कि देख रही थी कि सामने में जो है मतलब एक पत्नी है, उनकी अनगिनत संतानें हो रही है और उनको संतान नहीं है। तो कश्यप ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की तो दो अंडे हुए। उस एक अंडे में थे अरुणा, दूसरे अंडे में थे गरुड़। तो इनको इतना बेचैनी हो गया कि एक अंडा को तोड़ दिया, विनती। वो अंडा तोड़ गए तो अरुणा जो है उनका पूरा शरीर विकास ही नहीं। उन्होंने बहुत कोसा अपनी माता को, और उसके कारण से उनको श्राप भी लगा था। तो आखिर, अभी मैं पूरा कहानी नहीं सुनाकर इतना ही होता। तो अरुणा जो है वो अंत में वो सेवक बने सूर्य की, सारथी बन गए, क्योंकि उनका तो नीचे का पोर्शन नहीं है। तो एक बार अरुणा को ना, उनको इच्छा हुई कि बहुत दिन से मैं जैसे हम लोग को भी कैजुअल लीव मिलता है कि नहीं, या प्रिविलेज लीव मिलता है क्या, काम करते करते कभी मन करता है कि थोड़ा सा प्रिविलेज लीव ले लेते हैं। हाँ, तो उन्होंने एक बार बोला कि मुझे थोड़ा, मतलब एक दिन के लिए तो कम से कम मुझे थोड़ा आप छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस सूर्य देवता के साथ तो कंटिन्यूसली चलाते रहो। तो उन्होंने कहा, सूर्य देवता कहते ठीक है, मैं थोड़ा सा तप कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, आप एक दिन के लिए चले जाओ। तो ऐसा उन्होंने किया। उसी प्रकरण में वो इंद्र के पास गए, तो उन्होंने एक स्वरूप धारण किया। तो कन्या का अप्सरा, मतलब एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इंद्र आसक्त हो गए, तो उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र हुए कौन? इंद्र के पुत्र बाली। बाली। हाँ, और फिर खैर ये हो गया तब, क्योंकि ये सब जो कथा है, क्योंकि ये दिव्य कथाएं है, तो इसमें हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। एक दिन में ही कैसे हो गए? एक दिन में तो व्यासदेव 14 साल के प्रकट हो गए थे सत्यवती के गर्भ से। ऋषि पराशर के पुत्र ने, मतलब वो ऋषि पराशर ने खाली सत्यवती को सामने में रखे थे, और उनकी शक्ति के द्वारा उन्होंने वेद व्यास जी का प्राकट्य किया था। ऐसे हम सब लोग बहुत कथाएं सुनी है, और भगवान चाहे तो वो एक छिद्र से भी प्रकट हो सकते हैं। छिद्र कैसा? वराहदेव कहां से प्रकट हुए थे? हरे कृष्णा। वराहदेव कहां से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी के नासिका से। नोज, हाँ, हाँ, नोस्ट्रिल्स। ब्रह्मा जी के नासिका से। और नरसिंह देव कहां से प्रकट हुए? खंबा से। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये इधर अरुणा जी, अब तो देखिए कि पुत्र हो गया, तब पुत्र को उन्होंने लिया। उसके बाद वो चले गए, उसी रूप में चले गए सूर्य भगवान के पास। सूर्य देव भी देखे तो उनको आसक्त हो गए। उनको भी नहीं मालूम चला कि अरुणा है, तो स्त्री का रूप लिए हुए हैं। तो उनसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो हुए सुग्रीव। इधर बाली और सुग्रीव, और इन दोनों का एक्चुअली में एक दोनों, क्योंकि पिता अलग है लेकिन माता एक ही है, इसीलिए इनका सृजन एक जगह, क्योंकि अब इनको तो अपना
नॉर्मल रूप में आना था, अरुणा बन गए, तब इंद्र ये सूर्यदेव को भी लगा रही है। तो खैर ये प्रकरण इसलिए होना था क्योंकि इन दोनों को त्रेता युग में सेवा, मतलब सुग्रीव जी का और बाली का दोनों का भी तो एक रोल है, तो इसीलिए इन लोग का प्राकट्य हुआ। इनका सृजन एक आश्रम में हुई, तो कभी हम लोग कथा उसको सुनेंगे। तो सुग्रीव जी भगवान के मित्रता निभाते हुए उन्होंने माता सीता से ये हुआ, तो इसीलिए कहा जाता है कि सुग्रीव जी का पात्र भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखा गया है। और एक बहुत सुंदर है, आप सब लोग तो बजट सुनते हैं, अभी आने वाला, अभी इस साल में तो इस साल का बजट जो होगा वो क्या क्या बजट बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट आने के बाद वो सर्टिफाई, मतलब वो क्या, कौन सा बजट बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ। बजट आएगा, वैसे हर साल आता है ना, बजट आता है कि नहीं राकेश प्रभु जी? पता नहीं, स्विच कर गए। ओके, बजट आता है, बजट सेशन आप लोग सुनते हैं ना, माताएं सुनती हैं कि भाई यस कहाँ, प्रभु जी। हाँ माताएं सुनती है कि कहाँ कहाँ पैसा घट गया। कहाँ एंड कहाँ पे कितना टैक्स देना पड़ेगा हाउस कितना, वाइफ, कितना, और कितना टैक्स देना पड़ेगा। ऑर्नामेंट्स का क्या। ऑर्नामेंट्स में बढ़ा तो नहीं, ऑर्नामेंट्स में बढ़ गया तो हाँ, बड़ा बहुत दुख होता है, फिर बहुत कोसते हैं। तो और पुरुषों का तो खैर मत बोलिए, हम ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। उनको यही मालूम कि दारू पे कितना टैक्स घटा है। एंड प्रभु जी और एक माताएं जो रखते हैं जो छुपा के उसमें कुछ टैक्स तो नहीं लगेगा वो। वो भी है। और माताएं टैक्स रखती है, तो मुझे याद आया, मेरे पिताजी घर बना रहे थे, मैं तो घर बनाने का मतलब कि दायित्व तो मेरा था, पिताजी लेकिन अपने हिसाब से बनवा रहे थे। मेरी दादी का उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो मुझे पिताजी, मतलब कि 2002 की बात है। आज भी याद है, क्योंकि माताजी ने कुछ बोल दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरे पिताजी काम जो कर, तब तो माता माता के मुख में जल देकर, तुलसी पत्ता देकर, अब तो बोले कि अब काम तब तो बंद करा देना है। तो उन्होंने आकर जो सुपरवाइजर था उसको बता दिए कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए। और उनके पास जो पैसा था वो सब उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई आज का दाढ़ी ये वो, जिसका जिसका जो जितना था। वापिस आए तो माता जी से बोले कि अब तो पैसा नहीं, मेरी माँ का श्राद्ध कैसे करेंगे? बोले मैं कथा सुनता था कि संतान के पास पैसा नहीं होता है, तो माता का श्राद्ध करने की तो बड़ा, मतलब ये तो जुल्म हो जाएगा, मैं अपनी नौकरी किया और अपनी माँ का श्राद्ध नहीं कर पाऊंगा ठीक से। तो मेरी माता जी ने कहा कि किसने कहा कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते? माता जी ने तुरंत अपना वो जो कंसील्ड, मतलब छिपा हुआ धन निकाल कर पिताजी के हाथ में दी। वो 10-12 हजार रुपया था, 2002 में 10-12 हजार बहुत था। तो उससे उन्होंने फिर उनको गंगा जी के किनारे, मेरे पिता की बहुत इच्छा की मेरी माता का अंत्येष्टि गंगा के किनारे हो। हम लोग के तरफ में गंगा जी दो तरफ में है, उत्तर उत्तर भाग, ये दक्षिण भाग में, हमारे घर से दक्षिण भाग में भी है पहलेजा घाट, और एक अगर कहा जाए तो उत्तर भाग में भी। तो खैर जाकर हुई, तो मैं इसलिए तो वो सब चीजों को सुनकर तो ठीक है। हनुमान, अभी भगवान रामचंद्र जी का हम लोग टॉपिक पे आते हैं, भगवान रामचंद्र जी का जो, अच्छा हाँ, ये बताइए आप लोग, कॉमन थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि बजट में सबसे ज्यादा बजट किसके लिए किया जाता है? बजट में सबसे बड़ा पैकेज किसको मिलता है? आगे के लिए, आगे के लिए रख, आगे के लिए, फ्यूचर आर्मी, के लिए, डिफेंस के लिए है? आपने क्या बोला, फ्यूचर आर्मी? के, है? नहीं फ्यूचर के लिए बोला मैंने। नहीं नहीं, फ्यूचर नहीं, डिफेंस के लिए। डिफेंस का बजट हमेशा ज्यादा रहता है, डिफेंस का बजट हमेशा ज्यादा रहता है। भगवान रामचंद्र जी का जो आर्मी का जो बजट था वो जीरो बजट था, जीरो बजट। ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? भगवान रामचंद्र जी के आर्मी का बजट जीरो। ना ड्रेस चाहिए, ना शस्त्र चाहिए, ना खाना पीना चाहिए, तो जीरो बजट है। और चल के, और उन लोग को ना कोई घोड़ा गाड़ी इत्यादि इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। हमारे तो बंदर भालू लोग दौड़ते तो पत्थर उठा उठा के फेंक देते थे, उनको शस्त्र की भी जरूरत नहीं थी, अपना पूंछ में बांध के लपेट के उड़ा देते थे। ऐसा तो हमारे भगवान रामचंद्र जी की, हनुमान जी की सेना
या जामवंत की सेना, सुग्रीव जी की सेना, ऐसा बोल सकते हैं। तो 0 बजट सेशन था। तो अब रामायण का हम सब लोग ओके, अभी हमारे पास है 20-25 मिनट और है, मैं कोशिश करता हूँ। है तो काफी, लेकिन ठीक है, जितना तक हो सकता है। फिर अगला सत्र में हम लोग करेंगे। तो रामायण का अब शुरुआत होती है। एक्चुअली में रामायण कल मैंने जो बताया था, रामायण फ्यूचर टेंस में। तो अब रामायण देखिए, कोई भी आदमी कुछ लिखता है तो क्या करता है, मान लिया जाएगा कोई काव्य राकेश प्रभु जी ने लिखा, तो क्या करेंगे, उसका प्रकाशन करवाएंगे, हैं, उसको प्रिंटिंग कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद उसको फर्स्ट एडिशन 10,000 कॉपीज प्रिंटिंग कराकर फिर उसको बुक शेल्फ में डलवाएंगे, कहीं ना कहीं पे दुकानों में, ये जगह पे जाएंगे। फिर उसका प्रचार करेंगे कि हाँ, सो एंड सो बुक, कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय राकेश भटनागर, सो एंड सो, ऐसा करके आप मतलब प्रचार होगा। रामायण का प्रचार कैसे होगा? वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, जैसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, परमपिता परमेश्वर, उन्होंने आदेश दिया तो रामायण लिख दिया। रामायण तो फ्यूचर टेंस में है। अब रामायण से लिख तो इसको 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 पहुंचाए कैसे? तब वो सोच में पड़े हुए थे, तब अचानक से उनको ध्यान में आया कि दो बालक, दो ही सूर्य, मतलब दो बालक, जो मतलब कौन है, भगवान राम के दोनों पुत्र लव और कुश, बड़े सुंदर, भगवान राम के जैसे ही। उन्होंने उनको देखा, तब उनको, अरे ये तो बालक सब गुण में निपुण है, ये तो, उन्होंने शस्त्र विद्या सब कुछ उनको सिखा दिया। और ऐसी शस्त्र विद्या सिखाई कि आप लोग को मालूम ही है कि शस्त्र विद्या ऐसी सिखाई कि सबको हरा देते, यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र जी भगवान है, लेकिन उनके पुत्र ने के सामने में उनको युद्ध करने में दिक्कत हुई। खैर, तो लव कुश को उन्होंने देखा तो बोले ये सही है। इन लोगों को वाद वाद यंत्र आता था बजाना, वीणा, कोई भी यंत्र बजाते थे, तो वीणा लेके। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने उनको पूरा सिखा दिया, पूरा सिखा दिया, रामायण पूरा उनको कंठस्थ करा दिया। और एक बार एक मंडली जा रही थी, कहाँ, अयोध्यापुरी की ओर, वाल्मीकि जी के आश्रम से अयोध्यापुरी की ओर जा रही थी मंडली, साधु मंडली। तो साधु मंडली यात्रा पे जाते हैं, तो इन वाल्मीकि जी को ये दोनों बोले कि हम लोग सुने हैं कि अयोध्या जा रहे हैं, और आपने बताया है कि अयोध्यापुरी श्री राम। उनको, ये दोनों को मालूम नहीं है, लव और कुश को मालूम नहीं कि राम उनके पिता है। उनको सिर्फ मालूम है सीता उनके बारे में, शायद कभी उन्होंने पूछा भी नहीं होगा, जो भी हो, जैसा परवरिश हुआ होगा। और उनको मालूम है गुरु के बारे में, बस दो ही के बारे में वो जानते ही थे, लेकिन पूरी कथा राम की जानते थे। तो उन्होंने वो उनके साथ में गए, जब अयोध्या में घुसे तो लगा कि जैसे कि पूरा अयोध्या प्रकाश में हो गया हो। भगवान राम थे वो तो है ही, लेकिन और प्रकाश बढ़ गया। और उनके मुख से जो वाणी निकल रही थी, जो गा रहे थे, क्योंकि अनुष्टुप छंद को, रामायण को उन्होंने एक गीत के तरीके से जो है बना दिया, जिसे हम लोग गा सकते हैं। तो जब ये भगवान रामचंद्र जी के कानों में पड़ा तो बोले, करे रे बच्चों, इन बच्चों को जरा, इन बालकों को जरा लेके आ जाओ। और उन्होंने राजमहल में बुलवाए और उन्होंने उन्हें प्रार्थना की कि आपके मुखों से निकली हुई शब्द हमारे कानों में शहद के जैसा जा रहा है, और आप जो चर्चा कर रहे हैं तो कृपया करके यहाँ पर बैठ के पूरी, उन्होंने कहा कि सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबके सामने में आप लोग, आप दोनों जो हैं, आप लोग गाइए। तो आप सब लोग तो शायद देखे ही होंगे उत्तरकांड में कैसे वो गा आकर। तो ये शुरुआत हुई रामायण की कथा एक्चुअली में। अब इस कथा के माध्यम से हम सब लोग का मतलब आगे का हम लोग विवरण करते जाएंगे, और इसको हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे कि एक, अब उन्होंने क्या कहा, अयोध्यापुरी एक जगत, वो बता रहे हैं, अयोध्यापुरी एक जगत थी। अयोध्या के नरेश थे दशरथ महाराज। अयोध्या मतलब कि जहां अयोध्या, मतलब कि जहां पे युद्ध नहीं होता उसको अयोध्या। अवधपुरी, अवधपुरी भी उसका नाम था। अवध मतलब उसके बाद कुछ और है नहीं। जिस अयोध्या में कभी स्त्री कभी भी आ, ये विधवा नहीं होती थी, जिस अयोध्या में कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, जिस अयोध्या में कभी पिता अपने पुत्र की अंत्येष्टि नहीं करता था, वो अयोध्यापुरी थी।
जिसके राजा थे दशरथ। दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी। 3 पत्नियां, वैसे तो उनकी और भी पत्नियां थी, लेकिन 3 प्रमुख पत्नियां थी। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता केकई। राजा दशरथ की कथा भी वो शुरू कर देते हैं दशरथ जी के बारे में। वो दशरथ जिनकी रथ 10 दिशा में जाती है। हम सब लोग तो आज तक जाने, हमारे सनातन धर्म में 10 दिशा है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बाकी लोग को पूछिए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही जाते हैं। अब थोड़ा बहुत उन लोग को मालूम चला कि कोण भी होता है। साउथ साउथ ईस्ट कोण जो है अग्निय कोण है। साउथ वेस्ट कोण, साउथ वेस्ट जो है वो हमारे पितरों का है। और वहां पर कहा जाता है कि वहां पर हम सब लोग, जो घर का मालिक है उसका साउथ वेस्ट में उसका घर होना चाहिए, जिससे कि घर की सुदृढ़ता बढ़ती है। नॉर्थ ईस्ट कोण जो है वो ईशान कोण है, जहाँ भगवान का वास होता है। नॉर्थ वेस्ट कोण जो है वो वायु का वास होता है। कहा जाता है कि गेस्ट और ये लोग आते हैं तो गेस्ट जो है वो वायु कोण में रखते हैं, इसलिए कि आए और गए। ज्यादा दिन तक गेस्ट लोग को रखने का मतलब होता है कि घर में फिर प्रकरण चालू हो जाता है। माताएं बोलेगी कितना दिन तक मैं खाना बनाऊंगी। तो एनीवे, गेस्ट खैर, अतिथि देवो भव, हम सब लोग, मैं ऐसे सीरियसली नहीं लीजिएगा। तो इस तरह का ये सब कोणों का है। एक ऊपर में भी है, एक नीचे में भी। 10 दिशा में 10, जिसकी रथ 10 दिशा में चलती थी। दशरथ का मतलब ये भी है जिसने 10 इंद्रियों के ऊपर में काबू थी। 10 इंद्रिय क्या है? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, इनके ऊपर काबू थी। ये महाराज जो हैं ये बड़ा दुखित थे। आज हाँ, एक और चीज, यही तो बोलना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इस अयोध्या में हर व्यक्ति के पास एक महल था, और हर व्यक्ति जो है वो मुकुट पहनकर, कुंडल पहनकर वो बाहर निकलता था, और सबके पास रथ था। अब हम ये जब सुने तो, और मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा, ये यहाँ तो आजकल कोई प्राइम मिनिस्टर बड़े, ये कौन है, जो बाइडेन ना, उसका आपने देखा है कि उसका सर पे कुछ है? हमारे मोदी जी का सर पे तो नहीं। कहाँ से आएगा मुकुट? वो मुकुट सोने का मुकुट हुआ करता था, कान में बड़े बड़े कुंडल। मतलब पुरुष की बात कर रहा हूँ, माताओं का तो बात छोड़ दीजिए। माताओं को तो ऊपर में जितना गहना होगा सब मान लीजिए, बट यहाँ पुरुष की बात हो रही है। लेकिन हाँ, फिर मैं बड़ा ध्यान से सोचने लगा कि कुछ तो अभ्रंश है। कलयुग में क्या हुआ, ये मुकुट की जगह पे हेलमेट आ गया। हम लोग हेलमेट डाल के घूम जाते हैं कि नहीं? मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ तो हेलमेट डालता हूँ, और स्कूटर चलाइए तो हेलमेट डालिए। तो मुझे लगा ये जो है ना, कलयुग में भगवान बोले कोई बात नहीं है। उस समय में तो मतलब मुकुट हुआ करता, इस समय में हेलमेट पहन। और कान में कुंडल के जगह पे आजकल वो ईयरफोन जो है लोग घूम लगा के, वो पता नहीं क्या बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड या क्या क्या, फोन पॉड, आईफोन, ये लगा के दो। आप लोग देखते होंगे यहाँ से लटका हुआ है, किसी का कुंडल उंडल नहीं। तो वो थी अयोध्यापुरी। उस अयोध्यापुरी में अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। दशरथ महाराज के परम प्रिय मित्र थे रोमपाद महाराज। रोमपाद का मतलब क्या होता है? जिसके पांव में रोआ निकला हो। रोम मतलब रोआ, क्या बोलते उसको बोलेंगे, जैसे रोआ का मतलब होता है कि जो बहुत ही महीन बाल होता है ना वो उसके। तो रोम मत ऐसा किसी को देखेंगे नहीं, लेकिन उनका नाम ही पड़ा क्योंकि ऐसा थे। अंग देश के महाराज थे, लेकिन राजा दशरथ के बड़े प्रिय थे। एक दिन रोमपाद आए अयोध्या में, और अयोध्या में आकर उन्होंने, दशरथ महाराज उनको बड़े आओ भगत से उनको आए, मिलाए, बैठाए, और अतिथि सत्कार हुआ। और राजा और राजा लोग आते थे तो ऐसा नहीं होता था, स्टेट गेस्ट है ना, स्टेट जैसे आजकल होता है 3 डेज स्टेट गेस्ट, 1 डे, ऐसा नहीं। उस समय राजा आते थे तो अपने हृदय से उन लोग 10 दिन, 15 दिन, महीना रहते थे, और आतिथ्य स्वीकार करते थे। कुछ दिन के बाद रोमपाद बोले कि अब मेरा साम्राज्य जो है, अब जो है थोड़ा सा मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो बोले कि दशरथ महाराज बोले कि लेकिन आप दुखित क्यों है? बोले बहुत पुत्र है लेकिन पुत्री नहीं। तो रोमपाद बोले ऐसा, तो दशरथ महाराज देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने वचन दिया था कि आपको कुछ कोई दुख होगा, कोई कारण होगा, उसको मैं उसको पूर्ण करूं। बोले कि बताइए महाराज क्या कारण है कि आप दुखित है? तो बोले मुझे पुत्री नहीं। तो बोले तो उस समय में उनको कौशल्या मैया से एक पुत्री की प्राप्त हुई थी। वो पुत्री उन्होंने उनको दे दिया, बोला कि ये मेरी पुत्री है, आज से ये आपकी पुत्री। शांता नाम था उनका, शांता। रोमपाद तो लोग पुत्र की इच्छा करते हैं। रोमपाद ने कहा मेरे पास बड़ी पुत्र है लेकिन मुझे पुत्री नहीं। धन्य भाग है जिनके घर में पुत्री का जन्म। चाहे आप सब लोग जितनी भी माताएं हैं किसी न किसी की पुत्री हैं, धन्य भाग है जिनके घर में आप प्रकट हुई और जिनके घर में आज रह रही। अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो हम जीने योग्य नहीं, हम पुरुष कहलाने योग्य नहीं। पुरुष का परम धर्म है कि क्योंकि हम सब लोग देवी को मानते हैं, सीता मैया को मानते हैं, लक्ष्मी जी राधा रानी को हम लोग मानते हैं, हम राधा रानी के संतान हैं। तो अगर हम अपने पत्नी के साथ में या फिर हमारे पुत्री हो चाहे कोई भी रूप स्वरूप में हो, उनका सम्मान करना हृदय से, उनका स्थान हमेशा शीर्ष होना चाहिए। तो वो लेके चले गए और इधर दशरथ महाराज की शादी, तीसरी शादी हो गई। तो मैंने बता दिया तीसरी शादी हुई केकई देश में, केकई माता केकई से। तो उस समय में राजा दशरथ और ये सुमंत जी और दो दो ही तीन लोग गए थे। तो एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है आपको बेटा नहीं हो रहा तो आप मेरी पुत्री को मांगे हैं, तो आप ठीक है मैं पुत्री दूंगा, लेकिन आपको एग्रीमेंट करना होगा कि मेरी पुत्री का जो संतान होगा वही राजा बनेगा। राजा दशरथ बोले ठीक है। अभी तो भाई पुत्र की प्राप्ति करना ही इम्पोर्टेंट था कि कई को लेके वो लोग आ गए। हाँ, आने से पहले ये एग्रीमेंट जो है वो उन्होंने गलती से केकई देश के जो नरेश थे उन्होंने अपनी पुत्री को बता दिया। खैर वापिस ये लोग आ गए। अब तो केकई से भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। अब दशरथ महाराज बहुत दुखित हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा जीना व्यर्थ है, इस रघुकुल का मैं बड़ा दुर्भाग्य हूं कि मैं इस रघुकुल का जो वंश मैं दे नहीं पाया। इतना सुनने के बाद सुमंत को मालूम, सुमंत उनके बहुत प्रिय थे, उनके आप जैसा जो भी मान लीजिए सब। और ऋषि वशिष्ठ उनके गुरु, उनको मालूम चला कि दशरथ महाराज जो है वो उनको डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन आज से नहीं है, बहुत पहले से डिप्रेशन हो गया है दशरथ महाराज को। मतलब अरे जो दशरथी हो, जो सब इंद्रियों पे काबू हो, उसको डिप्रेशन कहाँ से होगा, लेकिन बहुत दुखित। तब सुमंत ने कहा उनसे कि आप नहीं, ऋषि वशिष्ठ ने कहा आप यज्ञ, रासु यज्ञ करिए। तो सुमंत जी ने कहा कि रासु यज्ञ करने में बहुत युद्ध करना पड़ता है, उसमें बहुत मारकाट होता है, वो छोड़ दीजिए। गुरु महाराज, आप गुरु वशिष्ठ, आप ऐसा यज्ञ करें, आप एक काम करिए। उन्होंने बोला, वो तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी थे, बोले कि आप ना अश्वमेध यज्ञ करें। बोले हाँ ये भी ठीक है सुमंत जी, आपका कहना भी उचित है, तो हम लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं। फिर इतने में सुमंत जी बोलते हैं कि मैंने आपके पिता, मतलब दशरथ महाराज के पिता का नाम क्या है? दशरथ महाराज के पिता का नाम क्या है? दशरथ महाराज के पिता का नाम अज है। अज अज याद रखिए। कम से कम भगवान राम के दादाजी का नाम तो जानिए, है अज। अच्छा अच्छा। कोई पूछ देगा तो हम लोग की बेइज्जती हो जाएगी, मतलब हम सब की। हम इसलिए कुछ तो कम से कम हम लोग को धरोहर रखना है। वह बहुत याद है मुझे, अपने वंशावली में 5 ही लोगों के नाम याद है। मतलब मेरे पिता, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे पर परदादाजी, उसके बाद एक और। इतना ही मुझे वंशावली मालूम है, लेकिन बाकी ठीक है। तो अज जी, तो सुमंत जी ने कहा कि मैंने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि आपके पिताजी से, मतलब अज से मिलने के लिए सनत कुमार है। सनत कुमार कौन है? मैं नाम बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग को भी मालूम है। संत कुमार ब्रह्मा जी के सनकादिक 4, और हाँ, कुमारस। हाँ, चतुष कुमार में से सनत कुमार जो है एक है, पुत्र है। वो आए थे और उन्होंने क्या कहा था? वो कह गए थे कि रोमपाद के, मतलब उनके मित्र के बारे में बोल, रोमपाद के राज्य में सूखा पड़ेगा, तब ऋषि श्रृंगी आएंगे।
और तब जाके वो अकाल और सूखा जो समाप्त होगा। लेकिन साथ साथ में दूसरी भविष्यवाणी भी करके गए थे। वो क्या बोले थे कि अयोध्या के महाराज आपका आपके लिए श्रृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे और आपको पुत्र प्राप्त होगा। इतना सुना तो उन्होंने एकदम वो महाराज बोले कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो। तो मत और दूसरी चीज है कि भाई ऋषि श्रृंगी है कहाँ? तो ऋषि श्रृंगी तो एक्चुअली में वो बोले कि वो अभी अंग देश में ही है। अब उसको उनकी भी कथा हम लोग सुनेंगे कि ऋषि श्रृंगी कौन थे। आप लोग ऋषि श्रृंगी के बारे में आप लोग सुना है? कथा आपने सुना है? हाँ, ये परीक्षित महाराज अच्छा के जो उनके अच्छा। साथ जो उनके वही पिताश्री के ऊपर, हाँ, सांप, गले में सांप डाल दिया था परीक्षित महाराज। देन उसके बाद इनका अभिशाप आया था ऋषि। वो, हाँ वो श्रृंगी है। और ये श्रृंगी, हाँ, ये दूसरे श्रृंगी है। इनका इनका जो है ये ठीक। अच्छा मैं ना माता माता तो माता पता जी, नहीं प्रभु जी हाँ मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपने बताया वो सही बताया है। हाँ पद्मावती मैं माता जी बोलिए। मैंने सुना है प्रभु जी, बट completely I didn't remember. But he is very powerful, Prabhu ji, and if where he is, there will be no, there will be rain and paddy and everything will be fine where he is यस, present. ही इज वेरी पावरफुल। Yes. तो ऋषि सिंह नहीं, अब मैं आप लोग को बोल देता हूँ, जैसे कि मैंने पूछा ना मैम, वनिता माता जी बस इसको आप इंजॉय करिएगा, डोंट टेक एनीथिंग इनटू कोई भी यस कोई प्रभु भी जी, आई एम कोई भी एंजॉइंग थॉरोली। कोई अच्छा भी लग रहा बात को कोई भी बात को आप लोग हृदय से नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बताना है तभी आप लोग को आनंद आएगा। एक बार है। यस एक सर। महाराज गए कथा करने के लिए। तो कथा करने के लिए गए तो उन्होंने पूछा, जैसे मैंने पूछा कि आप लोग ने कथा सुनी है, तो उन लोगों ने कहा हाँ हमने कथा सुनी है। बोले जब कथा सुनी तो मैं कथा क्यों करूं, उधर चले गए। तो फिर दूसरे साल फिर से हुआ कि उन महाराज को बुलाया जाए कथा करने के लिए। तो इस बार सबने डिसाइड किया कि हम लोग बोलेंगे कि हम नहीं सुने हैं। तो वो आए तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने कथा सुना है, तो उन्होंने बोला कि कथा नहीं सुना है। तो बोले फिर सुनाने का क्या जरूरत, फिर चले गए। अब इन लोग बोला कि अब क्या किया जाए। तो डिसाइड किया इन लोगों ने कि इस बार आधा लोग बोलेगा कि सुने हैं, आधा लोग बोलेगा कि नहीं सुने। तो महाराज आए तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने कथा सुनी है? तो आधा लोग ने कहा कि हाँ हमने सुनी, आधा लोग कहा हमने नहीं सुनी। तो बोले फिर मेरा क्या जरूरत है, जो सुने हैं वो सुना दीजिए इन लोगों को। फिर चले गए। तो ऐसा, खैर मैं आप लोग को कथा सुनाऊंगा ही। ऐसा नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि भविष्यवाणी श्रृंगी जी आएंगे और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे और आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो तुरंत हुआ कि भाई ऋषि श्रृंगी को बुलाया जाए। तो श्रृंगी ऋषि के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, तो जरूर सुनना चाहिए। कश्यप ऋषि ने अपने मन से प्रकट किया, उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम था, देखिए सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं से मैं पढ़ के, कहीं ना कहीं से सुनकर इसको लिख के आप लोग के लिए यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। कहीं मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। विभांडिक नाम के पुत्र का कश्यप ऋषि के मन से प्रकट। और बी भांडिक, तो बी भांडिक का मतलब, जहां बी का मतलब नहीं, अभांडिक का मतलब बर्तन। तो कहने का मतलब जहां कहीं कोई बर्तन ही नहीं हो, तो मतलब विभांडिक ऐसे थे जिनका प्रकट हुआ, उन्होंने कभी बर्तन देखा ही नहीं। कंदमूल खाते थे और जहां प्रकट हुआ था वो जंगल था, वहीं पर रहते थे, अपना तपस्या करते थे। एकदम बहुत तपस्वी। एक बार वो तपस्या करने लगे तो देवेंद्र सॉरी, ये प्रश्न मुझे पूछना था लेकिन मैंने पहले बता दिया। तपस्या करने से सबसे प्रॉब्लम किसको होता है? कोई तपस्या करे, मंजू माता जी तपस्या करेंगे तो प्रॉब्लम किसको होगा? खूब घोर इंद्र, तपस्या करेंगे, घर वाले को छोड़कर। इंद्रदेव। इंद्र, इंद्र को तप इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। और ये विभांडिक ऋषि जो है वो जोरदार तपस्या किए जा रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि अब तो बड़ा ही तो कष्ट वाला बात हो गया। तो ऐसे तो इनके पास बहुत सारे अप्सराएं हैं, अप्सराओं को भेजा करते थे। विश्वामित्र जी को इन्होंने 2-3 बार तो ऐसे ही किया उन्होंने। लेकिन इस बार इन्होंने सोचा कि ये विभांडिक से बड़ा कोई स्पेशल है, इसलिए मैं अपने, अगर इनमें से किसी को भेजा तो इन लोग हो सकता है कि भस्म कर दे। डर के मारे कोई जाना भी नहीं चाह रहा है। तब ये गए ब्रह्मा जी के लोक में भी अप्सराएं हैं। लेकिन आप बोलेगा प्रभु जी वो सत्य लोक है, नहीं, वहां पर मतलब माताएं हैं, सुंदर हैं। अब लेकिन वो सेल्फ रियलाइज्ड है।
सेल्फ रियलाइज से मुझे एक चीज याद आने लगा। सेल्फ रियलाइज आप सब लोग सुने हैं कि नहीं? सेल्फ रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन यस सुना है कि प्रभु, नहीं सुने आपने? सुने हैं हैं? प्रभु, आत्म सुने साक्षात्कार। हैं। हाँ, आत्मसात। तो सेल्फ रियलाइज्ड चपाती इज पिज्जा। सेल्फ रियलाइज्ड चपाती इज पिज्जा। ये नहीं सुने थे। पर एक महाराज बोल रहे थे, हाँ? सेल्फ रियलाइज चपाती इज पिज्जा। पिज्जा कितना लोग खाए? मैं तो मतलब अब तो खैर बार बार में खाना बंद हो गया, तो कभी कभार बनता माता जी, सेल्फ रियलाइज चपाती इज कॉल्ड पिज्जा। एनीवे, हंसाने के प्रभु लिए जी यहाँ पे भुवनेश्वर इस्कन में मिलता है पिज्जा। मैं आऊंगा आपके यहाँ पे ना, तब फिर हम लोग जाएंगे खाएंगे। हाँ बिल्कुल। प्लीज कम। तो मुझे याद करके आप खिलाइएगा, ठीक है? तो जी प्रभु जी। हाँ जी माँ। तो ये विमांडिक ऋषि तपस्या में ये गए वहां सत्यलोक में। सत्यलोक में ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले देखो इंद्र, तुम हमेशा तुम्हारा प्रॉब्लम है भाई, ऐसा प्रॉब्लम लेके क्यों आते हो? ये क्या है, तुमको क्यों समझ में आता? नहीं नहीं, बहुत तपस्या कर रहा है, 100% मेरा राजपाट चला जाएगा। बोले कि कृपया करके मुझे कोई ऐसा दीजिए जो कि मतलब, अब कोई जाने को तैयार, कौन जाएगा वो मतलब विभांडिक ऋषि के सामने में। तो अंत में एक हर्षा नाम की बड़ी हिम्मत, वो भी सेल्फ रियलाइज, वो उनको वो तैयार है, बोले ठीक है मैं चलूंगी, जो भी होगा, अगर श्रेष्ठ ऋषि हैं तो मुझे भी, मेरा भी कल्याण ही होगा। तो हर्षा नाम की जो थी वो चली गई और साथ में गई वहां पर। बोले कि ठीक है कहाँ पे, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा जगह है। वहां गई तो विभांडिक ऋषि ने देखा क्या कि स्त्री सामने में आ गई, तो गुस्सा करने लगी, ऐ तुम कहां से चली आई? तो बोले कि स्त्री होकर तुम यहाँ कैसे आ गई हो? तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्री कहाँ हूं, मैं तो सोल हूँ। प्रभुपाद क्या बोलते थे, एवरीबॉडी इज अ सोल। सोल तो स्त्री और पुरुष नहीं होता है। तो इस विमांडिक ऋषि समझ गए कि जरूर कोई ना कोई तो ये मतलब उच्च उच्च लोक से आया हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा क्या क्या प्रयोजन है? वो तो गुस्सा में है, स्त्री को देख के उनको गुस्सा आ गया है। तो बोले कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है आने का? तो प्रयोजन मतलब क्या, मतलब क्या तुम किस कारण से आई हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। ऐ पुत्र चाहिए तो जाके मेरे पिता से बोलो, जाके ब्रह्मा जी से बोलो, मुझसे क्यों बोलने आई हो? नहीं नहीं, मुझे तो आप ही से पुत्र चाहिए। अब बेचारे क्या करे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अपना शक्ति देता हूँ, लो। इन्होंने शक्ति दे दिया उनको, बोला इससे तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग भी सोचेंगे ऐसा होता था? हम बोले हाँ, मतलब जो लोग तेजस्वी है और जो लोग है तो उनके हाथ में इतनी शक्ति है कि मात्र आंख चक्षु से ही, अभी और सुनिएगा, अभी आगे भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो भिवांडिक ऋषि ने शक्ति दे दी। अब ये सोची कि अरे कहाँ मैं माँ बन के इस बच्चे का सृजन करके पालन पोषण करूंगी? मैं तो गई थी सत्यलोक में, अब मुझे सत्यलोक से आगे जाना है, यहाँ वापिस थोड़े आना है। अब उनको समझ में नहीं आया कि इतनी तेजस्वी शक्ति को क्या करे। तो देखी सामने में हिरण, तो उन्होंने, और वो भी दिव्य हिरण, ऑब्वियसली वो प्रकट हुई। तो इन्होंने क्या किया, अपने सत्यलोक में थी तो सेल्फ रियलाइज था, तो इन्होंने अपने मतलब मस्तिष्क से वो जो शक्ति है वो सीधा ट्रांसफर कर दी उस हिरण के अंदर, उसमें भेज दिया। और वहां से वो चली, अंतर ध्यान हो गए। इतने में हिरण क्या हुआ, गर्भ माता हिरणी जो थी वो गर्भवती हुई और तुरंत एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। लेकिन उस बालक में एक ही प्रॉब्लम था, उस बालक के सर पे छोटे छोटे, जैसे हिरण के जो होते हैं ना, आप लोग हिरण को देखे है ना, वो बड़ा सिंह वाला नहीं, वो हिरण जिनके छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे से सिंह थे। लेकिन थे वो बालक जो है, तो ऋषि सिंह का नाम इसलिए श्रृंग, श्रृंग है ना, इसलिए उनका नाम पड़ा। अब ये क्या हुआ नाम, तो अब ये बच्चा का जन्म हो गया, अब इसका लालन पोषण कौन करेगा? तो वो हिरण जो है वो पहुंच गए भिवांडिक ऋषि के पास। विमांडिक ऋषि बोले कि अरे थोड़ा देर पहले तो एक स्त्री आई, अब ये हिरण कहाँ से आ गया? बोले कि तुम कहाँ से? तो अब वो हिरण वहां से जा ही नहीं। तो इनको लगा कि कुछ तो कारण है, तो अब हिरण जो है उनको अपने साथ साथ में लेके गए। तो जैसे आगे गए तो देखे एक सुंदर सा बालक को देखे तो उनको थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन फिर बोले कि ठीक है, वात्सल्य प्रेम जाग गया, तो उन्होंने बच्चे को ले आए और उसका सृजन करने लगे। वो श्रृंगी ऋषि का सृजन करते करते एक समय उनको पूरा, अच्छा उन्होंने क्या किया, अच्छा यूपी से कौन लोग हैं यहाँ पर? नहीं मतलब
श्रीनिवास प्रभु, मैं भी नहीं हूँ। यूपी से कोई नहीं। राकेश प्रभु जी आप दिल्ली दिल्ली से। दिल्ली से हैं? अच्छा, कोई नहीं यूपी से। अच्छा ठीक है। वैसे दिनेश प्रभु थोड़ा बहुत यूपी है, थोड़ा बहुत बिहार है। तो यूपी में एक क्षेत्र है जिस चंबल की घाटी। चंबल की घाटी में अभी आजकल समय, आजकल तो खैर डकैत भी लोग भी नहीं है, पहले डकैत लोग रहा करते थे। उसी चंबल का घाटी में जहां पर शेर था, शेरनी नहीं, बाघ था, बाघिन नहीं, हाथी था, हथनी नहीं है, और जो भी समझ लीजिए, हिरन था, हिरनी नहीं। तो वो विमांडिक ऋषि इंश्योर करते थे कि कोई भी माता जाति का कोई भी चीज नहीं हो जिससे कि ये ऋषि श्रृंगी जो है वो अछूता रहे। क्योंकि यज्ञ करने के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए जो कंडीशन था कि वही ऋषि कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के शुरू में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा। वो तो उनकी तो माँ भी नहीं थी ना, माँ को भी दर्शन नहीं किया था उन्होंने। तो ऐसा प्रयोजन हो गया। अब इतने में अब हम चले आते हैं कहां पर, रोमपाद जी के यहाँ। रोमपाद जो है, जो रोमपाद कौन है, क्योंकि कैरेक्टर बता रहा हूं तो आप लोग को याद भी कराना जरूरी है। कल को आप लोग को किसी को सुनाएंगे तो एटलीस्ट आप लोग को याद रहेगा। रोमपाद महाराज दशरथ दशरथ के महाराज के मित्र। फ्रेंड। हाँ, महाराज मित्र। दशरथ के प्रिय मित्र। तो रोमपाद जो है, उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया। जब दान दक्षिणा देने का समय आया तो रोमपाद ने देखा कि एक बहुत सुंदर अमूल्य रत्न वो ब्राह्मणों के, वो मतलब गलती से आ गया है। उन्होंने क्या किया, उसको छिपाकर एक बड़ा रत्न दे दिया। ये ब्राह्मण देवता समझ गए। ब्राह्मण देवता को रत्न से क्या मतलब, उनका तो काम है धन, मतलब पूजा पाठ इत्यादि करना। लेकिन ब्राह्मण देवता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। मतलब उन्होंने बोला कि महाराज आपने तो संकल्प का आपने ये पूर्ण नहीं किया। इसलिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों का जो यूनियन में जाकर, यू मतलब ब्राह्मण, आजकल यूनियन सब होता है ना, तो ब्राह्मण का यूनियन में बोला कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। तो सब लोग, अभी हम सब लोग स्ट्राइक। तो रोमपाद ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की और बोले कि नहीं, अब हम लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण सब उस जगह को छोड़े, वैसे ही अकाल उस धरती पे आ गया। अब तो रोमपाद बेचारे बहुत कष्ट में, क्या करे, प्रजा जो है हाहाकार कर रही है। तब किसी ने कहा कि इस जगह पर वो ही बारिश करा सकता है जिसने कभी स्त्री को नहीं देखा हो। अब ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा? तो बोला कि हाँ। तब उनके एक जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया कि एक है, एक श्रेष्ठ ऋषि है, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। लेकिन उनको लेके आएगा कौन? तो बोले कि अरे तुरंत जाओ उनको लेके आओ। बोला कि कौन लेके आएगा? उनके पिता है विभांडिक। गलती से कोई विभांडिक के सामने गया तो भस्म। श्रृंगी जी की बात छोड़ दीजिए, विभांडिक है, उनको राम नाम सत्य कर देंगे। तब कोई जाने को तैयार नहीं, डर के मारे कौन जाए। तब अंत में मतलब नगर वधु, या आप बोल सकते हैं जो कि एक स्त्री जो अ, नगर वधु के रूप में थी, वो बोली कि कोई बात नहीं, मेरा जीवन अगर कुछ काम आ जाए इस राज्य के तो वो बहुत होगा। तो वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा राजा से कि मैं जैसा मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, जैसा मैं कहूं वैसा आप करिए। अब उन्होंने, रोमपाद ने कहा कि अरे जो कहोगी वो मैं करूँ। तो ये तैयार हुई। इन्होंने बड़ा अच्छा जो गेरुआ वस्त्र धारण किया, अपना जटाजूट पे वो सब जो है डांड डूल के, और एकदम मतलब जैसे कहते हैं उपासनी का रूप, जैसे कहते हैं ना कि सन्यासिनी का रूप धारण करके, और अपने साथ में दो सहयोगी को, उन लोग को भी वैसा ही बना दिया। स्त्री दो, तीन स्त्री गई, और जहाज, एक जहाज ली और बोले कि एक जहाज चाहिए। जहाज से इन लोग गए, और इन लोगों ने कुछ अच्छा प्रसाद बना के लेके गए। तो इन लोग उतरे। इस बीच में विभांडिक ऋषि के इन लोग एक ये प्रयोजन हुआ कि विभांडिक ऋषि को वहां से कैसे निकाला जाए। तो विभांडिक ऋषि का तो एक कोई ऋषि थे, उनको वो किसी कष्ट में फंस गए थे। तो उनको विभांडिक ऋषि का वो संदेश आया कि आपको बुला रहे हैं, कृपया करके आप जाइए, उनकी सहायता करिए। तो विभांडिक ऋषि ने ऋषि श्रृंगी को बोले, तुम 3 बार यज्ञ करना, तपस्या करना, ध्यान रखना, और मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी आऊंगा।
ऐसा कहकर चले गए। अब जैसे ही ये खबर मिली कि वो गए, इन लोग जहाज से उतर कर सीधा ऋषि सिंह के पास। ऋषि सिंह देखे तो बोले कि मैंने आप लोग को कभी देखा नहीं, और ऑब्वियसली माताएं हैं तो उन लोग को, उनको देखकर समझ में नहीं आया कि ऐसा ऐसा तरह का कोई प्राणी भी होता है, और उनको देखकर सन्यासिनी का रूप में है जो वो। तो नजदीक में आए, बोले कि हम लोग इस देश के नहीं, हम लोग बाहर से आए हैं, लेकिन आपका क्षेत्र देखा कि बड़ा चितवन है, जरा अच्छा लगा, तो हम सब लोग यहाँ उतर कर आ गए। तो बोले अच्छा। और उनको तो देखिए, ऋषि सिंह को उनकी माता भी नहीं थी, तो उनका जन्म हुआ था, उन्होंने कभी स्त्री को भी नहीं देखा वहां पर, कभी भी उन्होंने जानवरों में भी कोई उन्होंने देखा नहीं कोई स्त्री जानवर, तो उनको समझ ही में नहीं आया कि कौन है। तो उन्होंने, जैसे होता है ना, एक एक दूसरे को जब मिलते हैं तो वो उठकर, जैसे एक एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को कैसे मिलते हैं, दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं एक्चुअली में, जनरली उन लोग एक दूसरे सन्यासी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो ये गले मिले तो इनका तो दिमाग ऐसे घूम 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 करने लगा। बोले कि ऐसा कैसा है, ये ऐसा तो मैं कभी, मतलब एक अलग सा उनको रोमांच होने लगा। तो बोले कि ये कौन सा, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में, अभी ऋषि सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो इन लोग समझ गए, भाप गए तीनों। बोले कि ऋषि सिंह जी अब थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा भ्रमित हुए हैं। इन्होंने क्या किया, रसगुल्ला है ना, प्रभुपाद ने गुलाब जामुन खिला खिला कर कितने सारे भक्तों को, फॉरेन भक्तों को गुलाब जामुन खिला खिला कर भारतवर्ष ले आए। तो यहाँ पर ये क्या की कि वो रसगुल्ला निकाली, बोले कि ये प्रसाद है। वो बेचारे कंदमूल खाने वाले रसगुल्ला खाए तो बोले अरे बाप रे, ये प्रसाद इतना स्वादिष्ट। और उसके बाद वहां पर वो लोग रहने लगे, और 2-3 दिन तक वो साथ में रहे। लेकिन ऋषि सिंह जी को जब भी उन लोग आलिंगन करे तो इनको छटपटाहट हो। अब तो आसक्ति बढ़ने लगी। इतने में खबर आया कि विमानी ऋषि उधर से चल पड़े। तब इन लोग बोले कि अब हम लोग का जाने का समय हो गया, हम लोग जा रहे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, हम लोग का जाने का समय हो गया है। तो बोले कि मैं भी चलूंगा। तो इन लोगों ने ऋषि सिंह को लेके जहाज में चढ़ गए, और जहाज में चढ़कर पहुंचे रोमपाद जी के, कहां पर, अंग देश। जैसे ही ऋषि सिंह ने अपना पैर रखा अंग प्रदेश में, वैसे ही वृष्टि चालू हो गई। रोमपाद आकर उनके चरणों में गिर पड़े। ऋषि सिंह बहुत छोटे थे, वो मतलब छोटे से कम उम्र के थे। रोमपाद की उम्र बहुत बड़ी, दशरथ महाराज के मित्र थे। तो तुरंत उन्होंने कहा कि अब आप यही रहिए, मेरी ये कन्या है शांता से उनकी शादी, बोले कि शादी करिए, और आप यहाँ के राजा। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया प्रकरण, आप लोग जान गए श्रृंगी कौन है, श्रृंगी कहाँ से आए, श्रृंगी कैसे पहुंचे। अब इतने में दशरथ महाराज के संदेश लेकर रोमपाद महाराज के पास पहुंचे कि राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, और उनको जो बताया गया उस हिसाब से ऋषि सिंह को वहां जाना है। तो ऋषि श्रृंगी को जाकर प्रार्थना की। रोम बोले कि मेरे प्रिय मित्र हैं, वो प्रिय मित्र के यज्ञ का आयोजन है जिसमें आपकी जरूरत है। ये तो धर्म पुरुष तो थे ही। तो बोले ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक अवधि है, उसके अंदर में ही मैं समाप्त करके आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप समाप्त करके आ जाए, कोई बात। ये गए वहां पर, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना कुछ समय दिया उन्होंने कि इतनी अवधि है, लेकिन इसमें संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। उधर में अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, इधर में पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू हुआ, और अंततः यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो इतना ना लंबा थे भगवान विष्णु, और उनके हाथ में जो जो फ्लास्क, मतलब आप जो भी समझ लिया तो कहते वो, मतलब उसमें ऐसा मान के चलिए 50 लीटर 100 लीटर उसमें खीर पायसम। अब 100 लीटर कोई खीर खा सकता है क्या। दशरथ महाराज बेचारे असमंजस में पड़े, इतना मेहनत की, अब इतना बड़ा सा कलश का खीर किसको किसको खिलाएंगे। तो उन्होंने प्रार्थना की कि ये छोटा हो सकता है क्या। तो बोले हाँ, भगवान तो अनंत होकर और सीमांत भी हो सकते हैं, मतलब एकदम अणु भी हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके हाथ में छोटा फ्लस्क आ गया। तब उन्होंने वो श्रृंग ऋषि ने राजा दशरथ को, देखिए आपका यज्ञ संपूर्ण हुआ, ये लीजिए, आप रानियों को खिला दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने, देखिए डिवीजन में बहुत साइंटिफिक डिवीजन है, याद से इसको याद रखिएगा कैसे मैं बोल रहा हूँ। पहला आधा आधा कौशल्या जी, ठीक है, आधा कौशल्या जी को, और
बाकी जो आधा बचा उसमें से आधा चला गया सुमित्रा जी को, और केकई सबसे छोटी थी, आधा केकई। तो पूर्ण रूप से आधा जो था वो भगवान राम थे, मतलब वसुदेव बोले थे भगवान। हाँ, एक चीज था, एक चीज मैं बोलना भूल गया, अभी तो डिवीजन बाद में करते हैं, इसके पहले हम डिवीजन कर देते हैं और यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे भगवान रामचंद्र जी का जन्म का अनुपात। तो जब यज्ञ हो रहा था तो वहां शंकर जी थे, ब्रह्मा जी थे, सब लोग बैठे हुए थे, देवता लोग थे। तो जैसे यज्ञ संपन्न होने का समापन होने लगा तो देवता लोग बोले, क्या ब्रह्म आप ये हे परमपिता परमेश्वर, आप क्या क्या करते हैं? रावण को क्या आपने दे दिया? हम लोग को घर से निकाल के बाहर कर दिया, चारों तरफ उपद्रव किया है, और वो कुंभकर्ण, वो तो ऐसा आदमी है कि अगर उसको 10 ऋषियों को नहीं खाता है तो उसका पेट ही नहीं पचता है, हर दिन 10 का भक्षण करता है, कैसा आपने आशीर्वाद दे दिया है? तो उन्होंने कहा कि देखो, आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन रावण ने गलती से अपने मुख से बोल दिया कि मनुष्य और वानर मेरा क्या बिगाड़ेंगे, अरे ये सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते हैं। तो उसने दो चीज छोड़ दिया है। तो बस अभी यज्ञ पुरुष का प्रकट होना, उन्होंने कहा, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने क्या कहा कि मैं लेने नहीं आता हूं, मैं देने ही आता हूं। भगवान हमेशा देते हैं, भगवान कभी लेते नहीं है। हमारा भाव भी हमेशा देने वाला होना चाहिए। भगवान, हम भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। भगवान के पास जाए तो अपना, आप क्या दे सकते हैं? प्रेम दे सकते हैं, अपने हृदय का प्रेम आप भगवान को दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान बोले कि मैं देने, और मैं अभी प्रतिज्ञा करता हूं, और मैं इस चरु में प्रवेश करता हूं। मैं 4 अंश में प्रवेश करूंगा, एक अंश वसुदेव, एक अंश संकर्षण, संकर्षण लक्ष्मण जी, वसुदेव भगवान राम, एक अंश संकर्षण, एक अंश अनिरुद्ध प्रद्युम्न, और एक अंश अनिरुद्ध। तो प्रद्युम्न हुए भरत महाराज, अनिरुद्ध हुए शत्रुघ्न, और संकर्षण हुए लक्ष्मण जी। ये मैं प्रवेश कर रहा हूं, और जिस समस्या का समाधान करना है उसका समापन के लिए ही मैं प्रकट हो रहा हूं। ऐसा बोलकर सब देवताओं ने भी अपना फूल अपना जो है वो सब किए, और ब्रह्मा जी को देखकर उन्होंने क्षमा मांगा कि हम लोग तो दर बदर भटक रहे, इसलिए हमारा दुख कोई कौन समझेगा, हम लोग को अपने जगह से वंचित कर दिया गया है। ऐसा कर कर तो डिवीजन अब होता, कैसा डिवीजन होता है कि आधा आधा कौशल्या जी को, आधा का आधा सुमित्रा को, आधा का फिर आधा जो है केकई को। केकई ने क्या किया कि आधा जो है वो सुमित्रा को दे दी, अपना आधा में से आधा सुमित्रा। तो इसलिए मतलब एक पूर्ण अंश में भगवान राम, आधा अंश में एक संकर्षण, एक 1/4 का, 1/4 में 1/8 1/8 में भरत महाराज और शत्रुघ्न, ये अंश के रूप में उनका प्राकट्य होता है। कोई ऐसा भी कहता है कि कि ऐसा भी सुना गया है कथा में कि कौशल्या जी को दिए, राजा दशरथ बड़ी रानी है तो उनको दिए, या कौशल्या जी ने क्या किया कि एक थोड़ा अंश दिया केकई को, फिर सुमित्रा को दिया, फिर उन्होंने ग्रहण किए, और बाद में जब केकई को जो दी थी चरु, उसमें से केकई ने क्या किया, सुमित्रा जी को एक और भाग दे दिया। तो सुमित्रा जी को इसलिए दो जुड़वे हुए, एक केकई को भरत महाराज, सुमित्रा को, माता सुमित्रा को लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, और कौशल्या मैया को भगवान राम। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त कर देते हैं, क्योंकि अभी तो अगर करेंगे तो और आगे लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ तक कि मतलब इसके आगे हम लोग कल कर सकते हैं, अगर कल समय के अनुसार रहे, नहीं तो सैटरडे संडे जरूर समय निकाल कर हम सब लोग प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि भगवान राम की, देखिए बाल लीला थोड़ा कम है तो हम लोग कम चर्चा करेंगे, लेकिन जरूर बाल लीला की भी कुछ चीजें बताकर, और भगवान जब आगे की ओर अग्रसर होते हैं और भगवान की शादी, और मतलब वो धनुष, माता अहिल्या का कल्याण, ये सब जो है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप कितने लोग अयोध्या गए हैं, या अयोध्या से भगवान राम का जो जर्नी है उसको देखा है किसी ने? हरे कृष्णा, हरे नहीं देखा कृष्णा। प्रभु जी, है? नहीं देखा प्रभु, नहीं देखा प्रभु जी। हाँ, अब अयोध्या गया हूँ मैं, लेकिन आप जो वहां से जो जर्नी का पाथ है वो मैंने पिक्चर देखा है इसमें, लेकिन ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने देखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु।
कभी आप सब लोग इच्छा देखकर मैं अभी आप लोग को यात्रा करा के लेके जाऊंगा, वर्चुअल यात्रा चलेगी। तो आप सब लोग मतलब यात्रा अयोध्या से शुरू होगी। कल से हम सब लोग उसको करेंगे, कल नहीं तो परसों। कल अगर मुझे कुछ अगर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग अगर, क्योंकि एक मीटिंग का हमें इंटीमेशन मिला है, नहीं होगा कल तो कल कथा करेंगे ही। अब अभय प्रभु तो डाल देंगे ग्रुप में, और नहीं तो फिर सैटरडे संडे 2 दिन तो हम लोग करेंगे। ठीक है। और बहुत मतलब मैं खुद भी पढ़ रहा था, और कुछ तो ये क्या है, कथा तो मैंने अपनी माँ से भी सुना, हमने बहुत ऐसे सुना सब लोग, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें मिली। रामायण टीवी में हाँ देखा, बस नहीं माता जी मुझे तो वही कहा ना कि माता की कृपा ऐसी हुई कि मुझे रामायण बचपन से ही हमें मतलब अभ्यस्त हुए कृष्ण के बारे में। कृष्ण कृष्ण की भक्ति इतना आसान से नहीं मिली। राम हमारे बड़े प्रिय हैं, राम जो है बड़े सीधे हैं, राम की भक्ति बहुत जल्दी मिली। कृष्ण की भक्ति इतना आसान नहीं। कृष्ण की भक्ति वो टेढ़े मेढ़े त्रिभंगधारी, वो बहुत टेस्टिंग कराते हैं, तब जाके कृष्ण की भक्ति मिलती है। लेकिन कृष्ण की भक्ति मिलेगी राम के भक्ति से ही। अगर अगर बचपन से भगवान राम के प्रति मेरी आसक्ति नहीं होती, तो मैं सोचता हूँ कि शायद इस जीवन में मुझे कृष्ण भक्ति नहीं मिली। तो मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि राम के चरित्र का गुणगान करना, राम की भक्ति में प्रेम को ढूंढ कर, क्योंकि प्रेम पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, और प्रेम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। प्रेम ही तो देने के लिए आए हैं कृष्ण, और प्रेम ही तो हम दे सकते हैं। चाहे वात्सल्य प्रेम हो, सखा प्रेम हो, दास्य प्रेम हो, जिस भाव में हम देना चाहे, प्रेम रूपी शब्द ही हमारा और भगवान के बीच का परस्पर संबंध है। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान संपूर्ण है, भगवान को कोई भी और चीज की जरूरत नहीं है। भगवान को हम चाहेंगे कि हम 2-4-5 करोड़ रुपया चढ़ा दे, भगवान को नहीं, भगवान उससे खुश नहीं होने वाला है। भगवान भावागृह जनार्दन है, हमारे भाव से ही खुश होते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं एक्चुअली में कहते कहते ना वो टेम्पो में बहुत सारा समय हो जाता है। बहुत मतलब कुछ अवधि में है, कुछ संस्कृत में श्लोक है, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है बोलते बोलते। तो बीच में अगर उसको जोड़ूं तो फिर उसका मुझे विवेचन करना पड़ेगा। तो मैं बोला कंटिन्यू करते हैं, कथा को ही कंटिन्यू। तो आप लोग का क्या कहना है? हरे कृष्णा। स्टोरी आप प्रभु जी, हैं माता जी? स्टोरी कंटिन्यू। ओके, स्टोरी है। ओके ओके, आई एम प्रभु जी कंटिन्यू। मेरे लिए भी ये अच्छा लग रहा है ऐसे, क्योंकि श्लोका वगैरह सेकंड लेवल में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टोरी नहीं पता मुझे भी ठीक से। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। तो मैं तो क्या है कि अवधि में थोड़ा पढ़ता हूँ। तो भगवान राम का जो है वो गीता प्रेस वाला किताब है, उसमें रूपांतर रूपांतर दिया हुआ है, तो थोड़ी बहुत वहां से पढ़ लेते हैं। और हमारे रामायण भी कुछ, हमारे इस्कॉन में भी कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन संस्तुतः वाल्मीकि रामायण सबसे प्रामाणिक रूप से, और रामचरितमानस में जो भगवान राम के चरित्र का गुणगान किया गया, ये दो बहुत प्रामाणिक है। उसी से लेकर हमारे जो कुछ श्रेष्ठों ने लिखा है, उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या है कि एक एक अंश में दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा पढ़कर हम सब लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि जर्नी है वो बहुत सुंदर है, उस यात्रा का हम सब लोग आनंद उठा सकते हैं। ठीक है माता जी, प्रभु जी मैं उसको खंड बोलते हैं ना? हाँ, खंड। 7 खंड में है, 7 खंड है। हाँ, हाँ, हाँ। या मतलब 7 खंड इसलिए है क्योंकि भगवान बाल्य अवस्था, अयोध्या अवस्था, देखिए अलग अलग अवस्था, ये हम लोग एक एक खंड जब करेंगे ना, तो उसका हम लोग मीनिंग भी समझेंगे। एक इस खंड में क्या है, इस खंड में क्या है, इस खंड में क्या है। बाल कांड में बहुत सुंदर है, संदर्भ है। तो बाल कांड में भगवान ने दिखाया है कि किस तरीके से हमें अपने पिता और अपनी माता का जो है प्रेम पाने के लिए भगवान का प्रकट होता है। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? प्रेम पाने के लिए, वात्सल्य प्रेम के लिए। दशरथ महाराज ने जब रामचंद्र जी को देखा, तो उन्होंने मतलब राजपाट भूल गए। राजपाट तो उनको याद ही नहीं था, खाली राम, खाली राम, राम 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 करते थे। लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न सब तो भगवान के ही अंश है, वो सब साथ में चार, जिनके 4-4 पुत्र हो वो खुश नहीं होगा तो कौन खुश होगा? और वो भी एक
भगवान राम का जन्म हुआ 9वीं तिथि को, और ये हम लोग अभी आगे करेंगे, लेकिन फिर भगवान राम का जन्म हुआ सुबह में। मैं 9वीं तिथि आप लोग को बताया था, 9वीं तिथि के बारे में बताया था, भगवान राम का क्यों जन्म हुआ। अच्छा वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह का क्लास में बताया था। 9वीं एक बार ये क्या 9वीं तिथि जो है ना, उस दिन पे हम सब प्रायः सनातनी लोग जो हैं 9वीं तिथि में कोई घर से भी नहीं जाता है, कोई नया काम भी नहीं करता है। आप सब लोग सुने होंगे, माता पिता भी मेरे बोलते हैं कि बेटा आज 9वीं है, आज छोड़ दो, आज आज का मतलब आज यात्रा नहीं करेंगे, या फिर आज कुछ नया सामान नहीं करते। तो 9वीं तिथि जो मैया मतलब उन्होंने स्वरूप लिया, तो वो एक बार भगवान राम और सीता जी के पास गई। तो भगवान राम ने देखा कि अरे इतना दीनहीन अवस्था में, एकदम लग रहा था जैसे कि हर तरह का बीमारी लगा हुआ। तो पूछे कि आप कौन है, आप अपना परिचय बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं 9वीं तिथि हूँ, मुझे सब लोग तिरस्कार करता है, और मेरा कोई भी मतलब मुझे कोई भी अंगीकार नहीं करता, मतलब कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बोले तो जिसको कोई एक्सेप्ट ना करे उसको कौन एक्सेप्ट करता है, भगवान करते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आज से मैं आपको अपना अपना मानता हूं, और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म जब धरती पे होगा तो वो 9वीं तिथि को ही होगा, मध्याह्न के समय में हुआ। और भगवान का तो सीता मैया साथ में बैठी हुई थी, सीता जी ने भी कहा कि मैं भी 9वीं तिथि को ही प्रकट, वो भी जनकपुर में 9वीं तिथि को प्रकट। और भगवान का जो नक्षत्र है, भगवान राम का पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र कहने का मतलब कि जो जो खोया है उसको मतलब प्राप्त करना, पुनर्वसु खोया हुआ को प्राप्त करना। तो भगवान आए थे, क्या खोया हुआ था, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए। हाँ, लाइक पुरुषोत्तम मंथ, यस, मतलब पुरुषोत्तम मंथ, जहाँ पे एक्चुअली में उसको अधिक मास बोलते हैं, लेकिन कोई लोग उसको क्या बोलते हैं, मल मास बोलते हैं। तो एक्चुअली पुरुषोत्तम मास तो भगवान ने नाम दिया, एक्चुअली में नाम था मल मास। तो बेचारी मल मल का मतलब क्या होता है, मल मूत्र। तो मल मास सब लोग बोला है बेकार एक्स्ट्रा बेकार बेकार, हाँ वेस्ट। एक को। हाँ तो ये जो है, तो बाद में भगवान ने उनका सर उसका नाम पड़ गया अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। अधिक मास क्योंकि एक महीना एक्स्ट्रा होता है इसलिए ना पड़, लेकिन पुरुषोत्तम मास। और सबसे उत्तम कारण कि भगवान कृष्ण की भक्ति का उसको कहा गया कि जिसको पुरुषोत्तम मास में कृष्ण की भक्ति करते उसको लाखों गुना ज्यादा फल मिलता है नॉर्मल भक्ति करने वाले से। जब नॉर्मल महीना में भक्ति करते हैं उससे ज्यादा फल हमको पुरुषोत्तम मास। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग फिर सेशन क्लोज करेंगे, ऑलरेडी 9:05 हो चुका है। कोई प्रभु प्रश्न जी, हो? मैं, हाँ, अगर टाइम है तो ले सकते हैं क्या प्रश्न? क्या बोले, हरे हाँ कृष्ण बोलिए प्रभु। बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु, हाँ हाँ, मेरा जो डाउट है, जैसे आपने श्रृंगी ऋषि के बारे में बताया कि उनका कैसा जन्म हुआ, तो क्योंकि वो एक हिरण्य से, मतलब डियर से, हिरण से उनका पैदा वो जन्म लिए, तो फिर वो कैसे मनुष्य कैसे बन गए? उनको हिरण ही बनना था। अच्छा, गोकर्ण का आपने कहानी सुना है ना? हाँ सुना है, बट मुझे याद नहीं है, हाँ, सुना है गोकर्ण गोकर्ण किस तरह गोकर्ण का। का। अच्छा, हाँ, गोकर्ण का जन्म, गोकर्ण, तो गोकर्ण का जन्म गौ माता से हुआ। ओके, तो फिर भी वो अ, मनुष्य है। हाँ, लेकिन उनका खाली कान जो था वो गोकर्ण, मतलब गौ, जैसे गौ माता का कान होता है ना, बड़ा था। हाँ। शरीर था मनुष्य का, कारण कि जो फल जो ऋषि ने दिया था वो फल अभिभूत था मनुष्य के लिए, लेकिन क्योंकि गर्भ धारण हुआ गौ माता के पेट, तो उनको गौ का मिला। उसी तरह से ये जो शक्ति थी जो विभांडिक ऋषि ने दिया था, वो पुरुष मतलब संतान प्राप्ति के लिए, मतलब मनुष्य शरीर का, तो इसलिए अंदर गया। लेकिन क्योंकि वो हिरण के गर्भ में थे तो उनको कुछ हिरण का अंश मिल गया, हिरण का अंश के रूप में उनको 2 सिंह मिले। तो ये दिव्य कथाएं, कारण कि ये सब लोग प्रकट होते हैं भगवान के लीला को पूर्ण करने के, लीला को पूर्ण करने के लिए ऋषि सिंह आते हैं। और जैसे एक ऋषि, एक श्रृंगी जो थे, जो जिन्होंने आपने बताया कि
मतलब परीक्षित महाराज ने जब ये उनके पिता के गर्दन पे गले डाल में दिया सांप सांप, डाल दिए थे। हाँ, तो गुस्से में उन्होंने वो नदी में सिंधु। स्नान करते जब उनको खबर मिली तो गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया। एक वो ऋषि थे, तो वो श्राप देने से क्या हुआ, परीक्षित महाराज ने भागवतम, जो कि भागवतम उनको सुनना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि जब उद्धव जी भागवतम सुना रहे थे किनको, वृंदावन के वासियों को, और भगवान की पत्नियों को जो बच गई थी, तो वो समय में राजा परीक्षित को उन्होंने कहा था व्यवस्था को देखने के लिए, वो सुन नहीं पाए थे। तो उन्होंने कहा था कि आपको सही वक्त में भागवतम सुनने का जो है भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा व्यवस्था की कि आज भी हम सब लोग जानते हैं कि उद्धव महाराज का या उद्धव जी का या फिर और भी जो हुआ वो कम जानते हैं लोग, लेकिन राजा परीक्षित को जो सुखदेव गोस्वामी बोले हैं उसको प्रमाणिक तौर से बोला गया, श्रीमद् भागवतम उनके मुख से प्रकट हुई, और श्रोता कौन थे, राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित का जन्म में 3 एक्चुअली महान भागवतों का उसमें सम्मिश्रण। 3 महान भागवत कौन, एक कुंती मैया, एक सुभद्रा जी, अर्जुन। और मैं माताओं का, मैं माता हूँ, वो अच्छा, महान, वही तो महान भागवत है, कुंती मैया, सुभद्रा जी भगवान की उत्तरा एंड उनके माता उत्तरा। उत्तरा 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 हाँ, अभिमन्यु जो माता अभिमन्यु की पत्नी हुई माता परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज महान भागवत का जन्म के पीछे 3 भागवत माताओं का हाथ। इसलिए कहा जाता है कि 3 जनरेशन अगर ये 3 जनरेशन जब करता है ना, तो एक महान भागवत की प्राकट्य होता है। 3 जनरेशन अगर हमारे जनरेशन में 3 जनरेशन अगर भक्ति का प्रवाह भक्ति करते हैं, करेंगे। हाँ, भक्ति का प्रवाह करते हैं और एक मतलब बराबर करते हैं, तो एक कुंती जी से शुरुआत, कुंती जी के आशीर्वचन से अर्जुन जी को पत्नी प्राप्त हुई सुभद्रा, भगवान की बहन, योग माया का रूप, और उसके बाद उत्तरायण। तो तीनों जो थे वो महान भागवत, भगवान के एकदम प्रिय। ओके माता जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैंने थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग यहाँ उपस्थित होकर, ठीक है जितने लोग हैं, लेकिन ये कथा सुनना जो मौका मिले, मैं ऐसे बहुत अच्छा बोलने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन जो भी सुनकर आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को भगवान की कथा का आनंद प्राप्त हो, वो ही मेरा प्रयास रहता है, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं भी अज्ञानी, मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं से पढ़ा, कहीं सुना, कुछ पढ़कर और एकत्रित कर कर उसको बोलने का प्रयास करते हैं। आप यस, महाभागवत प्रभु जी, हम लोगों को क्या बोलना, आप अभिमानी बोले। आप बहुत और लोग हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज मेरे को हनुमान जी का सिंदूर स्टोरी वेरी नाइस प्रभु जी। ये मेरा भाग्य है कि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं अपने तरफ से प्रयास ही करने का कोशिश कर, ऑफिस में जाने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज रहती है कि भगवान राम की कथा करनी, शाम को भगवान की कृपा हो तो अपने मुख से कुछ वाणी निकले जो उनके लिए समर्पित हो, और आप जैसे हमारे माताएं और प्रभु जी लोग के लिए समर्पित। हरे कृष्ण। तो वांछा धन्यवाद कल्प, प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अच्छा बहुत कुछ सीखना है प्रभु जी, बहुत सीखना है आपसे। आज जितने मामा बोले उसमें तो कुछ भी ज्यादा पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं थे पूरे नहीं, तो समझ बहुत सीखना है आपसे। नहीं माता जी, मैं बस प्रयास करता रहूंगा कि आप लोग के साथ में जुड़कर जो भी मुझे उपलब्ध हो, वो मैं आप लोग के सामने में जहां से भी पढ़ूं, और कुछ है तो उसको मैं आपके सामने में इस तरह से बता सकूं जिससे कि आपके जीवन भर वो आप भगवान राम आपके जीवन में हमेशा प्रवेश करके रहे। ठीक है माता जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी परसों है ना मेरी बात रमा मोहन प्रभु जी है ना, हाँ हाँ उनसे, उन्होंने मुझे कॉल किया था, उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कैसे चल रहा है वैसे। मैंने बोला अब है ना, मैं है ना थोड़ा रघुनाथपुरी प्रभु जी है ना, थोड़ा उनके उनके कांटेक्ट में से आ गई हो, तो वो बोले क्या, अरे तुम तो बहुत अच्छी, वो बोले अरे तुम तो बहुत अच्छी जगह गई हो, मतलब
एक ऐसी तुम साधु संग नहीं है बोलती थी, तुमको ऐसे साधु मिले हैं कि मतलब वो बहुत अच्छे हो। मैंने बोला हाँ प्रभु जी हाँ। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। उन्होंने मैं बस अ, वो कुछ समय के लिए हमारे साथ में रहे यहाँ पर हाँ माता जी और वो, तो बस जो जो भक्तों का प्रेम होता है और कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं सबको बोलना चाह रही हूँ कि हमको रघुनाथपुरी प्रभु जी ले ही जाएंगे आगे तक। नहीं नहीं, अरे हमेशा मैं आप बिल्कुल लोग के माता जी, साथ ही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। नहीं नहीं आपकी बात नहीं। से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है। हाँ प्रभु और जी। ये हमारा एकदम दृढ़ विश्वास है कि हमारे शिक्षा गुरु जो है वो हमारे साथ है, और हमेशा हमें बस इनकी बातों का अनुसरण करना है बस। हाँ, हाँ मैं आप लोग के साथ में हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ। हम सब लोग साथ में चल रहे हैं। और खासकर माताओं का जितनी भी, मैं और प्रभु जी आप सब लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं। सही बात अ, कहा पे प्रभु जी आप। हैं? ए प्रभु जी ने सही बात कहा। वो ये कुछ ज्यादा है मेरे लिए। बस शिल प्रभुपाद की कृपा है। नहीं नहीं और आप लोगों का कृपा है। तो मैं हम लोग कल नहीं, फिर प्रभु शिल प्रभुपाद की कृपा तो है ही है, पर हमें शिल प्रभुपाद से इंट्रोड्यूस कराने वाले आप है ना, इसलिए आपका इम्पोर्टेंस अलग है। शिल प्रभुपाद जो है वो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने ही इंट्रोड्यूस कराया, हमें तो पता ही नहीं था ना कि कौन है। ये सब कृपा पात्र हमारे गुरु महाराज हैं, हमारे शिल प्रभुपाद जी हैं। हम लोग को आता ही क्या है प्रभु जी। सामने में बैठ के भले जो कुछ प्रभु जी होगा। प्लीज मुझे भी कुछ शेयर करना है। बोलिए। सभी माता जी एंड प्रभु जी बता रहे हैं, तो यहाँ पे सारे जो माता जी एंड प्रभु जी है, मैं भी शेयर करना चाहूंगी। रघुनाथपुरी दास प्रभु जी जो है, उनका कांटेक्ट में मैं 2 साल पहले ही आई थी, एंड वही जो है मुझे सेंटर में जुड़ाने वाले, एंड यहाँ पे ये जो हैदराबाद का जो ये ऑनलाइन सेशन प्रभु जी ही मुझे यहाँ पे भी कनेक्ट करवाए थे। एंड धीरे-धीरे मेरा जो भी भक्ति में आज तक जहाँ जैसे जपा कर रही हूँ, डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा है, ये सारे जो है प्रभु जी के वजह से ही है। तो मेरा भी जो भक्ति का जो मार्ग है प्रभु जी के वजह से ही प्रशस्त हो रहा है। तो होपफुली वैसे ही चलता रहेगा। तो एक्चुअली ये किसी को नहीं पता था, एंड प्रभु जी भी बहुत अच्छे से, जब मैं सेंटर में जाती थी, फैमिली के साइड से मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, बट सेंटर में जाती थी तो प्रभु जी बहुत अच्छे से हम लोग को वेलकम करते थे, एंड प्रसाद वगैरह खिलाना वो आज भी मुझे याद है। मैं आ गई भुवनेश्वर, देन अभी मैं फिर से आप लोगों के मतलब प्रभु जी के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो गई हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। माता जी बहुत ही विनम्र और साथ साथ में हर परिस्थिति को देखते हुए, और इनकी बच्चे इनके एक पुत्र है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और इनकी पुत्री है वो अभी एग्जाम दे रही है 10+2, और फिर तैयारी भी कर रही थी। तो माता जी हर चीज को मतलब परिस्थिति को, और ऊपर से प्रभु जी भी बहुत ऊंचे ओहदे पे काम करते हैं, उसको उनका भी मतलब दायित्व को उठाना। तो हम हमेशा एक हमारा वैसा ही संबंध रहा, जैसे एक प्रेम का होता है, एक भक्त का। तो उस माध्यम से माता जी ने हमेशा अपना उत्कृष्ट रूप से हमेशा प्रयास किया बेस्ट देने का, और वे कर भी रही। बहुत संघर्ष करती हैं लेकिन करती। मैं देखता हूँ आजकल तो फोटो जो है, और जो मेरा दिया हुआ कुछ कुछ चीजें है उसका फोटो लगाकर अपने घर में और पूजा पाठ करती हैं। तो वो बहुत आनंद देता है, क्योंकि अंततः हम सब लोग एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, वो है कृष्ण के प्रेम का संबंध। हमारा कृष्ण के प्रेम से ही आप जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम सब लोग एक ही धागा में पिरोए हुए हैं। हम लोग का सब एक धागा बनता है तब जाके वो माला बनता है। वो माला में ही हम लोग सब लोग एक साथ में इकट्ठे हैं। हरे कृष्णा। थैंक आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग भगवान राम की इस कथा की यात्रा को जारी रखेंगे, जितना ज्यादा हो सके, और प्रयास करेंगे। और 22 तारीख से आपसे सब लोग से प्रार्थना करेंगे, आप लोग जरूर भगवान के लिए फिर से दिवाली मनाइए। और हमारे मतलब सौभाग्यशाली हमारे प्रधानमंत्री रहे
उनके वचनों को भी हम सब लोग को निभाते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जो शीर्ष हैं, मतलब वयोवृद्ध हैं, उनका सम्मान करना, वो भी वयोवृद्ध में से हैं, और आध्यात्मिक वृद्ध भी हैं, क्योंकि अध्यात्म की भी उनको उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर रखी, और साथ साथ में वो व्यावसायिक वृद्ध भी हैं। व्यावसायिक वृद्ध मतलब कि व्यवसाय के रूप में, मतलब कि वो देश के प्रधान हैं, तो उनका आदेश को हम लोग को पालन करते हुए सब लोग दिया जलाए, इतना दो, तब ठीक है। हरे कृष्णा। फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल अगर नहीं कुछ हुआ तो जरूर कल मिलेंगे, नहीं तो परसों और संडे मंडे 3-4 दिन और मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा रामायण जो है भगवान राम की कथा आप लोग के सामने में मैं कर सकूं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु एव च पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। रामायण की जय, महर्षि वाल्मीकि की जय, भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय, भरत दशरथ जय महाराज की की जय। जय, सभी जय माताओं की हनुमान जय, जी की सभी जय। प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, मैं बंद करता हूँ। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण।